जय हिंद, नमस्कार एंड वेलकम टू द यूपीएससी और जिंदगी नामा। साथियों, आप सब जानते हैं कि इस चैनल पर हम पॉडकास्ट कर रहे हैं और पॉडकास्ट में एक हमारी सीरीज चल रही है द भारत डायलॉग सीरीज, जिसमें हमारा मार्गदर्शन कर रहे हैं आदरणीय डॉक्टर कुमार नलिन सर। सर, पुनः स्वागत है आपका। आपका भी बहुत बहुत साधुवाद। साथियों, द भारत डायलॉग सीरीज स्पेशली सर को डेडिकेटेड है। सर के ही वीडियो उस प्लेलिस्ट में आपको देखने को मिलेंगे। इस सीरीज में अभी तक हमने 3 एपिसोड आपको दिए हैं, जिसमें हमने सबसे पहले इस्लाम पर किया और 2 वीडियोस हमने किए हैं सनातन धर्म पर। और आज की जो वीडियो है, आज का चौथा वीडियो हमारा एक बहुत प्यारे और दुनिया को शांति का पाठ पढ़ाने वाले धर्म के ऊपर केंद्रित है। हम बात कर रहे हैं महात्मा बुद्ध का बौद्ध धर्म के बारे में। सर, आज हम महात्मा बुद्ध के बारे में, उनके बौद्ध धर्म के बारे में और उनकी प्रमुख दर्शन शिक्षाएं, मतलब कि आज संपूर्णता में हम भगवान बुद्ध और उनके दर्शन को आपके माध्यम से समझने वाले हैं। बहुत अच्छा टॉपिक आपने आज का चुना है और मुझे लगता है कि हमारे दर्शकों को भी अच्छा लगेगा इसके संबंध में जानकर। बिल्कुल। साथियों, आप सब डॉक्टर कुमार नलिन सर के बारे में जानते हैं। आप राइटर हैं, इतिहास के बहुत अच्छे विशेषज्ञ हैं। 4 किताबें आपने इतिहास की रचना की है। एस चंद पब्लिकेशन की आपकी जो विश्व इतिहास की बुक है वो काफ़ी चर्चा में है और दिल्ली विश्वविद्यालय में आप गेस्ट लेक्चरर हैं। देश के विभिन्न कोचिंग संस्थानों में सिविल सेवा के अभ्यर्थियों को मार्गदर्शन करते लगभग 2 दशक बीत चुके हैं। तो कुल मिलाकर सर एक बेहद अनुभवी और स्टार, और मैंने जो पहले उपमा दी थी सर को, धुरंधर मेंटोर भी हैं। और धुरंधर जो हम आपको विशेषज्ञ कहें, इतिहासकार कहें या क्या क्या कहें, आप बहुत कुछ हैं, क्योंकि आप हमें कुछ ना कहें, ये आपकी क्या नाम है, तारीफ, काबिले तारीफ है कि आप इतनी तारीफ कर रहे हैं। वरना तो मैं केवल इस इतिहास विषय का एक छात्र मात्र हूँ और अभी भी अध्ययनरत रहता हूँ। मैं कुछ जानने का प्रयास करता हूँ और जो कुछ भी मुझे जानकारी प्राप्त होती है वो इस पॉडकास्ट के माध्यम से मैं लोगों तक पहुँचाने का प्रयास कर रहा हूँ। साथियों, आपने भगवान राम का कैरेक्टर देखा होगा। भगवान राम को जब आप महाभारत में देखेंगे, रामायण में देखेंगे, तो चाहे वो शूर्पणखा का वध कर रहे हों या मारीच को मार रहे हों, किसी को कर रहे हों, और जब गुरु या कोई उनसे पूछता है कि राम, ये तुम्हारी महिमा है कि तुमने ये किया वो किया, हमेशा राम के मुंह से निकलता था कि गुरु जी, ये सिर्फ आपके चरणों का प्रताप है। तो सर वैसे ही हैं। सर क्रेडिट नहीं लेते, लेकिन सर में बहुत कुछ भरा हुआ है। तो सर, आज हमारा मार्गदर्शन आप महात्मा बुद्ध और बौद्ध धर्म के बारे में करने वाले हैं और आज हम आपसे बौद्ध धर्म को अतीत से वर्तमान तक समझने का प्रयास करेंगे, जिसमें आज हम पहला एपिसोड लोगों को बौद्ध धर्म के बारे में देने वाले हैं। तो पहला ही हमारा जो आज जिज्ञासा है, प्रश्न है आपसे, वो ये होगा कि महात्मा बुद्ध और बौद्ध धर्म के बारे में लोगों को जानते, समझते, विमर्श करते आज लगभग 2500 साल बीत चुके हैं। हाँ, बिल्कुल। और मैं आज आपके माध्यम से समझना चाहता हूँ कि बुद्ध हमारे बीच आज भी प्रासंगिक क्यों है। आखिर क्यों बुद्ध हमारे बीच आज विमर्श के विषय बने हुए हैं। वस्तुतः क्या है कि आज पूरा विश्व तनावों के दौर से गुजर रहा है, युद्धों के दौर से गुजर रहा है, अशांति के दौर से गुजर रहा है। ऐसे समय में बुद्ध जो शांति के प्रतीक हैं, उनकी प्रासंगिकता और अधिक बढ़ जाती है। वर्तमान समय में देखें तो यूएसए और ईरान के बीच संघर्ष जारी है, रूस और यूक्रेन के बीच संघर्ष जारी है, इजराइल और उनके अन्य जो पड़ोसी देश है जो मिडिल ईस्ट में है, उनसे संघर्ष जारी है, चाहे लेबनान हो या अन्य देश हो, उसमें ईरान भी शामिल है। ऐसे संघर्षों के दौर में बुद्ध और उनके दर्शन और बौद्ध धर्म एक बार फिर प्रासंगिक हो गए हैं। यही वजह है कि 2500 वर्षों, 2500 वर्ष के लंबे कालखंड के पश्चात भी आज भी बौद्ध धर्म प्रासंगिक है और स्वयं बुद्ध प्रासंगिक है। अगर हम इसकी डेमोग्राफी को देखें तो बौद्ध धर्म आज भी विश्व के 4थे नंबर पर, 4th मोस्ट पॉपुलर रिलीजन ऑफ द वर्ल्ड, जस्ट आफ्टर क्रिश्चियनिटी, इस्लाम एंड हिंदुइज्म। ईसाई धर्म, इस्लाम धर्म और हिंदू धर्म के पश्चात यह विश्व का 4था सबसे लोकप्रिय धर्म। पूरे विश्व में लगभग 32 to 50 करोड़ के लोग, करोड़ की आबादी
इस बौद्ध धर्म को मानती है। ये डेटा में वेरिएशन इसलिए है कि चाइना में बड़ी संख्या में लोग बौद्ध धर्म मानते हैं, लेकिन ऑफिशियली चाइना अपने को एक सेकुलर स्टेट बताती है, इसलिए हमें पूरे उसके डाटा उपलब्ध नहीं है, पता नहीं चलता। लेकिन अनुमानतः 50 करोड़ लोग उसके फॉलोअर हैं और जो कुल आबादी के, विश्व की कुल आबादी के लगभग 5% है। इस 5% में आप देखेंगे कि जो देश है, चाइना है, जापान है, कोरिया है, इसके अलावा थाईलैंड, श्रीलंका, भूटान, कंबोडिया, लाओस, म्यांमार, बर्मा, इन सारे देशों में बौद्ध धर्म का काफी विस्तार है। और भारत जो इसकी जननी है, वहां बड़े आश्चर्य की बात है कि बौद्धों की जनसंख्या अत्यधिक कम है, 1 करोड़ से भी कम है। मैं आपके माध्यम से अपने दर्शकों को बताना चाहता हूं कि केवल 85 करोड़ की आबादी है यहां पर। चलिए 85 लाख, लेस देन 1 करोड़, केवल 85 लाख। उस 85 लाख में 4 संप्रदाय के लोग हैं, एक हीनयान, महायान और वज्रयान। ये तीनों मिलाकर केवल 13% है जो बौद्धों के, और 87% जो आबादी है वो है आपका नवयान का, जो डॉक्टर अंबेडकर के द्वारा प्रवर्तित है। और मुख्य रूप से ये महाराष्ट्र में, तो बेसिकली नवयान ही इसको सुरक्षित रख रहा है, नहीं तो भारत से तो लगभग ये विलुप्त हो गया। तो ये बौद्ध धर्म सबसे लोकप्रिय धर्मों में से एक है, और खासकर साउथ ईस्ट एशिया में और साउथ एशिया में आज भी यह काफी लोकप्रिय है। सर, जब बौद्ध धर्म की बात चली है तो हमें सबसे पहले ये समझना चाहिए कि आखिर 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का भारत, वहाँ का समाज या वहाँ की परिस्थितियाँ कैसी रही होंगी उस समय की सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक परिस्थितियाँ जिनमें बौद्ध धर्म का उदय हुआ। अब आप देखिए, किसी भी कालखंड की अगर हमें व्याख्या करनी हो तो सबसे पहले हम उस कालखंड की सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन को देखेंगे, बिल्कुल, फिर उसी से हम पॉलिटिकल कंडीशन का हम देखेंगे। तो अगर हम सबसे पहले आर्थिक अवस्था को देखें तो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारत में बहुत बड़े परिवर्तन हो रहे थे। इसको हम 3-4 पॉइंट में आपको मैं बता रहा हूं कि फर्स्ट वन, कल्चर इज शिफ्टेड फ्रॉम अपर गंगेटिक वैली टू मिडिल गंगेटिक वैली। संस्कृति का विस्तार उच्च गंगा घाटी से मध्य गंगा घाटी की ओर हो रहा था। मध्य गंगा घाटी का मतलब मोटे तौर पर है आज का ईस्टर्न यूपी और बिहार। बिल्कुल। संस्कृति का विस्तार नम क्षेत्र से और अधिक नम क्षेत्र की ओर हो रहा था। तीसरा फैक्टर है कि संस्कृति का विस्तार गेहूं उत्पादक क्षेत्र से धान उत्पादक क्षेत्र की ओर हो रहा है। द फोर्थ फैक्टर इज, पहली बार धान की रोपाई पद्धति का प्रयोग हुआ मध्य गंगा घाटी, जो पैडी सिस्टम हम कहते हैं। और 5वां पॉइंट कि कृषि लौह उपकरणों का प्रयोग पहली बार बड़े पैमाने पर हुआ मध्य गंगा घाटी। यूज ऑफ आयरन टूल्स, एग्रीकल्चरल आयरन टूल्स एट लार्ज स्केल मिडिल गंगेटिक वैली। इन सबका परिणाम यह हुआ कि 6th सेंचुरी BC में अधिशेष उत्पादन की स्थिति आ गई, सरप्लस प्रोडक्शन आ गया। जब भी सरप्लस प्रोडक्शन आता है तो इसका अर्थ यह हुआ कि 5 लोग कमाएंगे और 10 लोग खाएंगे। तो 5 लोग कमाएंगे और उससे ज्यादा लोग खाएंगे। जो सरप्लस होगा वो जो एनर्जी है, ऊर्जा है, वो जो व्यक्ति वो क्या करेंगे, वो स्पेशलाइजेशन इन डिफरेंट क्राफ्ट, वो विभिन्न शिल्पों का विशेषीकरण करेंगे। और जब वो विभिन्न शिल्पों का विशेषीकरण करेंगे तो व्यापार वाणिज्य का विकास होगा। और जब व्यापार वाणिज्य का विकास होगा तो हमें रेगुलर क्वाइंस की जरूरत पड़ेगी, मुद्रा अर्थव्यवस्था की जरूरत होगी। तो पहली बार भारतीय संस्कृति में नियमित सिक्के का प्रचलन 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ, जो कहलाता है पंच मार्क्ड क्वाइंस, आहत सिक्के, जो चांदी से निर्मित था। ये आहत सिक्के इसलिए कहते हैं बिकॉज इट वाज मेड बाय पंचिंग टेक्नोलॉजी। ये पंचिंग टेक्नोलॉजी से बना है, उसी को हिंदी में हम कहते हैं आहत सिक्के। जब पंचमार्क क्वाइन आ गया तो व्यापार वाणिज्य में गति आ गई और कुछ ट्रेडिंग सेंटर डेवलप हुए, तो नगरीय केंद्रों का विकास हुआ, नगरीकरण हुआ। और ये नगरीकरण क्या है, सेकेंड अर्बनाइजेशन है, चूंकि एक नगरीकरण हड़प्पा में हमारे यहाँ पहले हो चुका था। तो 6ठी शताब्दी का नगरीकरण द्वितीय नगरीकरण कहलाएगा। अब जब नगरीय संस्कृति आई
तो जो ग्रामीण संस्कृति के दर्शन थे, धर्म थे, वो अप्रासंगिक होते चले गए। अब नए जो आपका इकोनॉमी है, अर्बनाइजेशन है, उसके लिए नए धर्म नए दर्शन की जरूरत पड़ी। बिल्कुल। और उसी नए धर्म दर्शन के कारण आप देखेंगे कि केवल मध्य गंगा घाटी में 62 नवीन संप्रदायों का उन 62 नवीन संप्रदायों में सर्वप्रमुख है बौद्ध धर्म और जैन धर्म। अब एक दूसरा पक्ष देखिए, उस समय का सर्कमस्टांसेस देखिए। भारत में ऑलरेडी वैदिक धर्म स्थापित हो चुका था और लगभग 900 वर्षों का वैदिक धर्म का इतिहास था। 1500 बीसी से हम लोग आरंभ मानते हैं, 600 बीसी पर हम लोग आ चुके हैं। इन 900 वर्षों के दौरान जो अर्थव्यवस्था में परिवर्तन हुए, उसका एक परिणाम यह हुआ कि वैदिक धर्म में जो कर्मकांड थे और उसमें जो बलि प्रदान किया जा रहा था, इससे पशुधन की हानि हो रही थी। और अब जो नई अर्थव्यवस्था में उसमें पशुधन को बचाने की आवश्यकता थी। यह एक महज संयोग नहीं है कि बौद्ध और जैन धर्म दोनों ने अहिंसा पर बल दिया। अहिंसा पर मतलब है पशुधन को सुरक्षित रखना, ताकि कृषि अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाया जा सके। क्योंकि वहां पर राजसूय यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ, वाजपेयी यज्ञ हो रहे थे, जिसमें बलि दी जा रही। तो एक अहिंसक धर्म की जरूरत, आवश्यकता महसूस। बिल्कुल। एक बात और, जब इकोनॉमी में परिवर्तन होगा, टैक्स अधिक आएंगे, तो हम नियमित सेना रख पाएंगे, बड़ी नौकरशाही रख पाएंगे। तो जो जनपद थे वो महाजनपदों में तब्दील हो गए और इसी 6th सेंचुरी बीसी में 16 महाजनपदों का उदय हुआ, जिसका साक्ष्य हमें बौद्ध ग्रंथ अंगुतर निकाय से मिलता है। ठीक है, भगवती सूत्र से भी मिलता है। अब आप देखेंगे कि जब ये बौद्ध ग्रंथ अंगुतर 16 महाजनपद आए, इसमें 15 महाजनपद नर्मदा नदी के उत्तर में थे, एक महाजनपद नर्मदा नदी के दक्षिण में था। अब ये जो 16 महाजनपद आए, इसके शासक कौन थे? ये अधिकांश जो शासक वर्ग थे वो क्षत्रिय कुल के थे। अब जब समाज में राज सत्ता क्षत्रिय के हाथ होगी, शासक क्षत्रिय होगा, और ब्राह्मण धर्म में जो ब्राह्मण थे उनका वर्चस्व बढ़ता जा रहा था। तो इन राजतंत्रों में एक स्वाभाविक एक प्रवृत्ति आई कि वे ब्राह्मणों के वर्चस्व को स्वीकार करने को तैयार नहीं थे। यही कारण है कि आप देखेंगे कि बौद्ध और जैन दोनों धर्म के प्रवर्तक क्षत्रिय कुल से आए। बिल्कुल, क्षत्रिय कुल से आए। ये महज संयोग नहीं है, ये परिस्थितियों की मांग थी। ये दोनों क्षत्रिय कुल से आए, और जब क्षत्रिय कुल से आए तो ये जो शासक वर्ग थे उन्होंने इनको संरक्षण प्रदान किया फटाफट। बिल्कुल नहीं, जिसमें सबसे प्रमुख मगध के शासक थे, बिल्कुल कौशल के शासक थे, इन लोगों ने इनको संरक्षण प्रदान किया। और साथ में आप देखेंगे कि व्यापार वाणिज्य में जो वृद्धि हो रही थी, इसके कारण वैश्य समुदाय की आर्थिक शक्ति बढ़ रही थी। जब आर्थिक शक्ति बढ़ेगी तो उनमें सहज सामाजिक शक्ति और राजनीतिक महत्वाकांक्षा बढ़ेगी, अपने आप बढ़ेगी। और वो समाज में अब जो परंपरागत हायरार्की था, जिसमें तीसरा पोजीशन था, उसको स्वीकार करने को तैयार नहीं होंगे। यही कारण है कि बौद्ध और जैन धर्म आए तो उनको सबसे ज्यादा दान इसी वैश्य समुदाय थे, क्योंकि वो सामाजिक रूप से बराबर मान रहे थे। क्या बात। एक एग्जाम्पल देते, अनाथ पिंडक जो कौशल राज्य की राजधानी श्रावस्ती के सबसे संपन्न व्यक्ति थे, और उन्होंने उनको जेतवन दान में दिया था, दान में दिया था। और वो जो थे कौशल के जो राजकुमार थे, उनसे स्वर्ण मुद्राओं देकर एक बहुत बड़ा जमीन उनसे लिया था, वन उनसे परचेज किया था और इनको दान में दे दिया। अनाथ पिंडक जो बुद्ध के सबसे प्रिय सहयोगी या उनके अनुयायियों में से एक थे। तो कहने का मतलब उस समय की परिस्थितियां ऐसी आ गई थी कि नए धर्म नए दर्शन की आवश्यकता महसूस, इनकी सामाजिक परिवर्तन भी बहुत परिवर्तन। और केवल बौद्ध और जैन धर्म नहीं आए, आप देखेंगे अन्य भौतिकवादी दर्शन भी आए थे, जिसमें कुछ का मैं नाम यहाँ ले लूं, विस्तार का तो समय है नहीं, आजीविकों का भी। हाँ, अब जैसे इसमें 5 प्रमुख फिलोसफर्स और भी थे बुद्ध और महावीर के अलावा, अजीत केस कंबलीन, पकुद कात्यायन, संजय बेठल पुत्र, मक्खली गोशाल, पूरन कश्यप एक्सेट्रा। ये सब भौतिकवादी दार्शनिक थे ये सब। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि परिस्थितियों की मांग थी कि नए धर्म नए अचानक से ऐसे कुछ नहीं, अचानक नहीं आया। अच्छा सर, आपने पूरा इतिहास में देख रहा हूँ पढ़ा लिया, और जब आप बताते हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे वो चलचित्र दिमाग एकदम गुजर रहा है सामने से, कि जब आप मध्य गंगा घाटी का जिक्र करते हैं और उस समय की परिस्थितियों का जिक्र करते हैं,
तो बड़ा शानदार लगता है सर। मेरा प्रयास रहता है कि जो दर्शक उस ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को न जानते हो उनको भी एक झलक मिल जाए कि किस परिस्थितियों में इस धर्म का उदय हुआ। बिल्कुल, क्योंकि सर हम सभी जानते हैं कि बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी नेपाल में हुआ, ठीक है। और इनके पिता का नाम भी सबको मालूम है, शाक्य कुल के राजा सुद्योधन के ये पुत्र थे। और इनके महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। 16 वर्ष की अवस्था में इनकी राजकुमारी यशोधरा से विवाह हुआ और इनके पुत्र उत्पन्न हुए राहुल, मैं सही बोल रहा हूँ? बिल्कुल, राहुल उत्पन्न हुए। 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया, 6 वर्ष तपस्या की और 35 वर्ष की अवस्था में जो है पीपल के वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हो गया। और इन्होंने पहला उपदेश ज्ञान प्राप्ति के बाद जो सारनाथ में दिया, जिसे हम धर्म चक्र प्रवर्तन मानते हैं। तो ये बेसिक जानकारी तो सर सबको है, लेकिन अब सवाल ये उठता है। अच्छा, जो आपने जानकारी दिया बहुत अच्छे बता दिया, मुझे लगता है दर्शकों को इससे काफी लाभ होगा। उसमें 1-2 पॉइंट्स में और आप जोड़ दो जो आपने जिक्र नहीं किया। एक तो मैं ये बता दूं कि इनका जो राज्य है, जो शाक्य कुल आपने बताया, कपिलवस्तु के शाक्य, एक नदी है रोहिणी नदी। ये रोहिणी नदी के तट पर अवस्थित है, जिसकी एक सीमा नेपाल में आती है और दूसरा वो गोरखपुर के पास का वो जगह है। तो ये जो रोहिणी नदी के जो तट वाला इलाका है, वहां पे गणतंत्रात्मक व्यवस्था थी। और यही कारण है कि जब बौद्ध संघ बना तो उसमें गणतंत्रात्मक प्रवृत्ति देखने को मिलेगी। वहां डिक्टेटरशिप नहीं मिलेगा, वहां राजतंत्रात्मक व्यवस्था नहीं मिलेगी, क्योंकि ये लिगेसी उनको अपने कैरी फॉरवर्ड करनी थी। हाँ, उनको अपने परिवार से मिली थी। बेहद शानदार। एक दूसरी बात, इनका जन्म हुआ था लुम्बिनी नामक स्थान पे। जब इनकी माता महामाया जब वो प्रेग्नेंट थी तो कपिलवस्तु से रामग्राम जा रही थी। हाँ। तो रास्ते में एक लुम्बिनी नामक वन था। हाँ। वहीं प्रसव पीड़ा हुई और वहीं उस बच्चे का जन्म हुआ। हाँ। तो एक महाविद्वान व्यक्ति थे असित। असित ने भविष्यवाणी की कि यह बालक या तो चक्रवर्ती सम्राट बनेगा या सन्यासी बनेगा, महान सन्यासी बनेगा। मैं यही आपको रोकूंगा और मैं अब चाहूंगा कि आप थोड़ा सा विस्तार दें इस बात को। और सिद्धार्थ के गौतम बुद्ध बनने की कहानी आप बताएं, उनके राजसी जीवन को बताएं और उन्होंने 4 दृश्य क्या देखे जिससे उनके मन में सांसारिकता के प्रति जो है वैर उत्पन्न हुआ। उन्होंने फिर गृह त्याग किया, साधना और अंततः बोध गया में ज्ञान प्राप्ति तक की जो यात्रा है उनको संक्षेप में मैं बताने का प्रयास करूंगा। दरअसल जब इनका जन्म हुआ तो मैंने कहा कि महापंडित जो असित थे उन्होंने भविष्यवाणी की। तो जब ये अपने पिता के पास पहुंचे तो पिता ने 8 विद्वानों को बुलाया, कहा कि मेरे पुत्र के बारे में भविष्यवाणी करो। उसमें से 7 लोगों ने भविष्यवाणी की कि या तो वो चक्रवर्ती सम्राट बनेंगे या महान सन्यासी बनेंगे। मतलब जो महर्षि असित ने कहा था उसी को इन्होंने वही। लेकिन एक विद्वान थे, एक युवा उसमें ब्राह्मण विद्वान था, उसका नाम था कौंडिन्य। कौंडिन्य ने कहा कि निसंदेह ये सन्यासी ही बनेंगे, राजा नहीं, सब चक्रवर्ती सम्राट। अच्छा सर, जो आपने गुरु असित का जिक्र किया, हाँ, ये मुझे भी नहीं पता था, कई लोगों को नहीं पता होगा। आज ही मैंने विकिपीडिया में पढ़ा। अच्छा, आज ही पढ़ा आपने असित के बारे में कि इन्होंने पहली भविष्यवाणी असित ने ही की थी, सबसे पहले असित ने की थी। बिल्कुल, बहुत बढ़िया सर, बहुत बड़े विद्वान व्यक्ति थे। और कौंडिन्य एक युवा सन्यासी थे, उन्होंने ये बात कही थी, उन्होंने 100% कहा कि सन्यासी ही बने। इनका मूल नाम था सिद्धार्थ और गौतम इनका गोत्र था। हमने कहा था कि हमारे यहाँ गोत्र की परंपरा है, तो गोत्र गौतम उनका गोत्र है, तो सिद्धार्थ गौतम इनका मूल नाम हुआ। और सिद्धार्थ का अर्थ ही होता है सर सिद्धि प्राप्त करने वाला इंसान, सिद्धि प्राप्त। अब देखिए, इनके जन्म से संबंधित एक और किंवदंती है। किंवदंती कहेंगे क्योंकि इसका कोई साइंटिफिक साक्ष्य तो है नहीं, एक परंपरा इसमें है। वो कहती क्या है कि जब इनका जन्म हुआ था तो आमतौर पर बच्चा रोता है जन्म के बाद। इन्होंने रोने के बजाय वो खड़े हो गए अपनी जगह और उत्तर दिशा में 7 कदम चले, रोए नहीं कि जस्ट समय खड़े हो गए। हाँ, और उत्तर दिशा में 7 कदम चले। और इनके चलने के पश्चात कहा जाता है कि ऊपर से देवताओं ने एक ही साथ गर्म पानी और ठंडा पानी दोनों की बरसात, एक प्रकार से एक नए अवतार के आने की घोषणा थी। और स्वयं बुद्ध ने कहा कि मैं सभी मनुष्यों में श्रेष्ठ हूं और यह मेरा अंतिम जन्म है और इसके बाद मैं पुनर्जन्म नहीं लूंगा।
क्या बात ये प्रसंग जातक कथा में भी है और ललित विस्तर सूत्र में भी। जातक जो बुद्ध के पूर्व जन्म की कथा है वहां भी, और ललित विस्तर जो 3rd सेंचुरी एसी में लिखी गई उसमें बुद्ध के जीवन का विस्तार से वर्णन है, वहां भी इस बात का जिक्र है। क्या बात। अच्छा, ये सब बातें उसमें लिखी गई है। अब देखिए, अब जब ये बालक बड़े होते 16 वर्ष की अवस्था में, जैसा कि आपने कहा इनका विवाह होता है, पिता चाहते थे कि ये सांसारिक जीवन में रमे, लेकिन सांसारिक जीवन में रम नहीं पाए। और गुरुकुल आश्रम में एक विश्वामित्र ऋषि थे, ये वैदिक कालीन विश्वामित्र नहीं, इनके युग के हैं। हाँ, ऋषि विश्वामित्र से इनको शस्त्र और शास्त्र की शिक्षा दी गई, और विवाह भी इसलिए किया गया था कि सांसारिक जीवन में रमे। और इनका भी विवाह रामग्राम के कोलिय परिवार में ही हुआ था। तो अगर आप उस हिसाब से देखेंगे तो दोनों कजिन हैं, मतलब दूर के भाई बहन लगेंगे। वस्तुतः रक्त की शुद्धता के लिए शासक वर्ग में ऐसे विवाह की परंपरा थी, लेकिन सांसारिक जीवन में रमे नहीं। जब उनकी उम्र लगभग 29 के एज थी, तो एक दिन एक दासी ने इन्हें सूचना दी कि राजकुमार की जय हो, आपको पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। इनके राहुल पैदा हुए। तो इनके मुंह से अनायास निकला राहु। राहु का मतलब होता बंधन। उन्होंने कहा एक और बंधन, परिवार का बंधन पहले से था, पत्नी का बंधन था, अब ये पुत्र का बंधन। उसी राहु से राहुल शब्द बना, उनके पुत्र का नाम, तो नाम ऐसे राहुल पड़ गया। और उसी रात उन्होंने गृह त्याग कर दिया, जो महाभिनिष्क्रमण कहलाता है। वो घर से बाहर निकले घोड़े पर सवार होकर, और वहां से अनोमा नदी के तट पर पहुंचे, और वहीं पर राजसी वस्त्र का त्याग कर दिया, अपना मुंडन कराया, गेरुआ वस्त्र धारण किया, और जो साथ में सारथी आए थे उसको वापस कर दिया, और ज्ञान की तलाश में, सत्य की तलाश में निकल गए। इस तलाश के ठीक पहले 4 प्रमुख घटनाएं हुई थी जो जीवन में उन्होंने रियलाइज किया, तब उनके मन में वैराग्य आ गया। पहली घटना ये थी कि उन्होंने एक बुजुर्ग व्यक्ति को देखा, एक बूढ़े व्यक्ति को देखा जो बहुत निराश और हताश था। तो इनको लगा कि ये व्यक्ति निराश क्यों है, तो लगा कि अपने बुढ़ापे के कारण। दूसरा दृश्य देखा, उसमें एक जर्जर व्यक्ति जा रहा था, तो जर्जर व्यक्ति को देखा जो बीमार व्यक्ति था, उसके हताश था। तीसरा देखा कि एक व्यक्ति की डेड बॉडी जा रही थी, सब यात्रा जा रही थी, वहां सारे लोग विलाप कर रहे थे। तो इनको लग रहा था कि दुख क्या है और दुख का कारण क्या है। अभी ये सोच रहे थे कि चौथा दृश्य आया जिसमें एक सन्यासी को देखा, बहुत प्रसन्नचित्त होकर इनको लगा कि दुख की तलाश करनी चाहिए, आखिर ये व्यक्ति क्यों प्रसन्न है। तो ये जो 4 घटनाएं हुई, हालांकि इसके बारे में आगे डॉक्टर अंबेडकर ने भी अपनी किताब में जिक्र किया है, बुद्धा एंड हिज धम्म। उन्होंने कहा कि ऐसा कैसे हो सकता है कि उन्होंने 29 के एज तक ये 4 घटनाएं न देखी हो। तो देखा होगा, हो सकता है कि उन पर एक आरोपण किया गया हो कि इस तरह की चीजों का। इसके संदर्भ में जो मेरा अपना मानना है कि दृश्य कई बार हमारे सामने से गुजरते हैं, लेकिन हम दृश्य पर चिंतन नहीं करते। जब चिंतन करते तो दृश्य दिखाई देता है। बिल्कुल। जैसे न्यूटन से पहले भी बहुत लोगों के आंखों के सामने सेब गिरे थे, और न्यूटन भी जब टेंडर एज में थे तो उसके पहले भी बचपन में भी देखा होगा, कभी उन्होंने चिंतन नहीं किया। लेकिन जब पूरा यूरोप लॉकडाउन में था, सारे स्कूल कॉलेज बंद थे, वो अपने फार्म हाउस में बैठा था, एक सेब गिरा, तो चिंतन की प्रक्रिया, वो सेब का गिरना एक चिंतन प्रक्रिया का आरंभ है। तो जरूरी नहीं है कि बुद्ध ने पहले भी ना देखा हो सकता है डॉक्टर अंबेडकर उतने गलत नहीं है, हो सकता है देखा, लेकिन चिंतन की प्रक्रिया 29 के एज में शुरू। जिस दिन आदमी जग जाए, चिंतन जरूरी है, चिंता जरूरी नहीं है। चिंतन का हमारे देश में महत्व, तो चिंतन हुआ तो इनको लगा कि वैराग्य करना, और उन्होंने वैराग्य कर लिया। हाँ, मतलब ये है कि ये सोचते रहना जरूरी नहीं है कि मैं आज ये करूंगा, कर लेना। जब वो निकल जाते हैं तो इनके 5 और सहयोगी आते हैं, उसमें एक कौंडिन्य भी थे। अच्छा, ये कौंडिन्य और 5 अन्य लोग इनके सहयोगी बनते हैं, और ये सभी जाते हैं उरुवेला नाम के स्थान पर, जो निरंजना नदी के तट पर अवस्थित था, वर्तमान का फल्गु नदी। तो ये उरुवेला जाते हैं, और उरुवेला में इन 5 के साथ लगभग 6 वर्ष तपस्या करते हैं। 29 के एज में गए, 35 के हो गए। अच्छा, ये 5 लोग और साथ में तपस्या कर रहे थे? साथ में कर रहे थे, वहीं एक गुफा में कर रहे थे, निरंजना नदी के तट पर। इस दौरान
इन्होंने कई गुरुओं के संपर्क में आए। एक गुरु थे अलार कलाम। अलार कलाम, बिल्कुल। अलार कलाम ने इनको सांख्य दर्शन की शिक्षा दी थी और ध्यान योग की शिक्षा दी थी, ध्यान दर्शन की शिक्षा दी थी। आगे चलकर एक आए रुद्रक रामपुत्र, उन्होंने इनको ध्यान योग की शिक्षा दी। तो एक सांख्य दर्शन और इन्होंने योग दर्शन की शिक्षा दी। अब आप देखेंगे इन सारी शिक्षाओं के बावजूद बुद्ध का मन रमा नहीं, और जो योग के कारण जब उन्होंने 6 वर्ष योग में रहे तो धीरे धीरे शरीर जर्जर हो गया और एक दिन मूर्छित अवस्था में, एक दिन मूर्छित होकर गिर गए, बेहोश हो गए। जब बेहोशी की अवस्था में थे एक पेड़ के नीचे, तभी महिलाओं का एक दल वहां से गुजरा जो एक लोकगीत गा रही थी, जिसका अर्थ था कि वीणा के तार को इतना न कसो कि टूट जाए और इतना ढीला ना छोड़ो कि बेसुरा हो जाए। इसी पर उन्होंने पहला सूत्र वाक्य दिया, मध्यम प्रतिपदा, मध्यम मार्ग। और वही समय है जब सुजाता नाम की एक महिला उनके पास आती है और खीर अर्पित करती है जो चावल और दुग्ध से निर्मित था। अब यहां पर क्या है, सुजाता कौन थी? उरुवेला के एक सेनापति की पुत्री थी, जिसने ईश्वर से कामना की थी कि यदि मेरा अच्छे कुल में विवाह हो जाए और पुत्र रत्न की प्राप्ति हो जाए, मैं वृक्ष देवता को खीर अर्पित करूंगी। और उसी समय उसका पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई थी। तो वो निकली, इस पेड़ के नीचे देखा इनको, गौतम बुद्ध को। तो गौतम अभी सिद्धार्थ गौतम है। हाँ। सिद्धार्थ गौतम को इनको देखा तो इनको लगा कि ये वृक्ष देवता है और खीर अर्पित कर दी। तब तक बुद्ध मध्यम मार्ग की ओर चिंतन शुरू कर चुके थे। उन्होंने इस खीर को ग्रहण किया। ग्रहण करने के बाद शरीर में ऊर्जा आ गई। हाँ। फिर वो निर्जना नदी में गया, स्नान ध्यान किया और नदी के दूसरी ओर एक पीपल वृक्ष के नीचे ध्यानस्थ अवस्था में बैठ गए। इसी प्रक्रिया के दौरान जो इनके 5 अन्य सहयोगी थे, उनको लगा कि बुद्ध अपने मार्ग से भटक चुके हैं, ये पथभ्रष्ट हो चुके हैं। एक महिला के हाथ का इन्होंने खीर सेवन कर लिया, तो अब इनके साथ रहना उचित नहीं है। वो 5 इनको छोड़कर चले गए। अब एक बात और देखिए, आप चाहेंगे पूरी जमात के साथ मोक्ष प्राप्त करना तो नहीं हो सकता। जब ये 5 गए और उसी रात्रि के अंतिम प्रहर में, बैसाखी पूर्णिमा का दिन था और अर्ली इन द मॉर्निंग, ब्रह्म वेला में इनको निर्वाण की प्राप्ति हुई, ज्ञान की प्राप्ति हुई। ये जो ज्ञान हुआ, तो अब ये जो ज्ञान है इसी को कहते बुद्धत्व की प्राप्ति करना, इनलाइटेंड हो गए। तो सिद्धार्थ गौतम हो गए गौतम बुद्ध, अब ये बुद्ध हो गए, इनलाइटेंड हो गए, प्रबुद्धवान हो गए। और जहां ज्ञान मिला, जिस पेड़ के नीचे, बोधि वृक्ष हो गया और उरुवेला बोध गया हो गया। क्या बेहद शानदार से बोध गया हो गया। अब जब इन्होंने ज्ञान अर्जित कर लिया, तो ज्ञान अर्जित के बाद वहां जो उरुवेला, जो मगध जनपद में था, काफी लोग आए, इनके प्रति सम्मान भाव व्यक्त किया। और काश्यप बंधु, उसका जिक्र आता है, वो अपने तमाम सहयोगी के साथ वहां पहुंचा था। लगभग 1000 लोग थे और यही लोग इनके आरंभिक प्रचारक बन गए। लेकिन जो ज्ञान अर्जित किया, जो रियलाइजेशन हुआ, अब वो किससे बताए? कॉमन आदमी को आप बता नहीं सकते। हाँ, वो समझेंगे नहीं। तो उसको बताने के लिए भी उनको चाहिए कि कोई योग्य व्यक्ति हो, विद्वान व्यक्ति हो। तो ये उरुवेला से निकले और धीरे धीरे आगे ऋषिपत्तनम की ओर आगे बढ़े, जो वर्तमान के सारनाथ में अवस्थित है। और वहीं सारनाथ में उनको वे पुराने 5 सहयोगी मिल गए, जो लोग उचित स्थान की तलाश में कर रहे थे, उचित मार्ग की तलाश में कर रहे थे। और उन्हीं 5 को भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया। यही उपदेश कहलाया धर्म चक्र प्रवर्तन। धर्म रूपी चक्र का चलायमान हो जाना ही धर्म चक्र प्रवर्तन है। क्या बेहद शानदार वर्णन। और जो आपने ये बताया कि बुद्ध अकेले नहीं निकले थे, 5 लोग और थे, तो बिल्कुल नई बात है। मैं बेसिक प्रिपरेशन करता हूँ, हिस्ट्री पढ़ी हुई है, लेकिन मैंने कहीं नहीं पाया था कि 5 लोग। आप जैसे विशेषज्ञ जो रिसर्चर हैं, और आप चूंकि दिल्ली विश्वविद्यालय से PhD हैं, तो आप ही ये सब जान सकते हैं। तो या फिर जो स्पेशलाइज, और वही जो 5 लोग थे, उसमें से एक कौंडिन्य ऋषि थे जो बताया। और आपको मैं बता दूं आपके माध्यम से कि यही कौंडिन्य इनके पहले शिष्य बने। और वहीं पर इन 5 के साथ मिलकर उन्होंने बौद्ध संघ की स्थापना की। संघ भी वही बना और संघ में भी पहले सदस्य ऋषि कौंडिन्य ही गए। और एक और भी आपको मैं बता दूं, ये जो 5 हैं, ये सब ब्राह्मण हैं।
यह एक प्रकार से ब्राह्मणों के ऊपर, क्षत्रिय के ऊपर वर्चस्व हो चुका है। और दूसरा बात ये कि ब्राह्मण जो उस समय के सबसे बड़े ज्ञानी समुदाय था, वही इस दर्शन को समझने की स्थिति में था। ये दोनों पक्ष हैं। अब सर, जब हम धर्मचक्र प्रवर्तन पे आ गए हैं, तब मुझे समझाइए कि बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ, पहला सार्वजनिक उपदेश का प्रतिपादन जो बौद्ध धर्मचक्र प्रवर्तन है वो कैसे हुआ, थोड़ा सा उस पर आप मैं दर्शन का खुलासा, मैं समझ गया आपके प्रश्न को। जो प्रारंभिक संघ का निर्माण है वो कैसे हुआ, उसके बारे में थोड़ा सा। तो संघ का निर्माण तो मैंने बताया कि इन्हीं लोगों से, उसी सारनाथ में संघ का निर्माण हो गया। अब जो इन्होंने दर्शन दिया, जो उसको बेसिक फिलॉसफी कहते हैं बुद्धिज्म का, उसका आधार है आर्य सत्य, नोबल ट्रुथ। अब ये नोबल ट्रुथ कितने हैं? चार, इसलिए इसको कहते हैं 4 नोबल ट्रुथ, 4 आर्य सत्य। इसमें पहला है सबम दुखम, सर्वत्र दुख है। भगवान बुद्ध ने कहा कि जीवन भी दुख है, मृत्यु भी दुख है, जरा भी दुख है, व्याधि भी दुख है, प्रिय का विच्छोह भी दुख है, और अप्रिय मिलन भी दुख है। इस सर्वत्र दुखमय संसार को देखकर भगवान बुद्ध ने कहा सबम दुखम, लाइफ इज फुल ऑफ सॉरो एंड मिसरी। ये पहला सत्य है, सब कुछ दुख है। आपका जन्म से लेकर मृत्यु तक दुख ही दुख है, और व्यक्ति इसी दुखों में उलझा रह जाता है। ये पहला सत्य है। दूसरा सत्य क्या है? उन्होंने दूसरी बात कही, दुख समुदय, दुख के कारण हैं, बिना कारण के दुख नहीं हो सकता। और ये दुख क्यों होता है? लस्ट, डिजायर, पैशन, अटैचमेंट, हमारी इच्छाओं के कारण, हमारी तृष्णा के कारण, लोलुपता के कारण, लगाव के कारण, कुछ पाने की चाहत के कारण, किसी को पाने की चाहत के कारण। यही तो दुख का कारण। या तो हम कुछ पाना चाहते हैं या किसी को पाना चाहते हैं, यही दुख का कारण है। सही बात, ठीक है। तो बिना कारण के दुख नहीं होता। और यहीं से एक और बौद्ध दर्शन बाहर आया, प्रतीत समुत्पाद दर्शन, जो हम आपसे अलग से चर्चा करेंगे। यही है सब जो आप बता रहे हैं, दुख है। हाँ। दुख का कारण है। हाँ। दुख निरोध है। नहीं, प्रतीत समुत्पाद ये दूसरे वाले पॉइंट। अच्छा, ये दूसरा जो दुख निरोध बताया, नहीं सॉरी, दुख समुदय, दुख के कारण है। हाँ। उसका जो बाद में एक एक्सप्लेनेशन आया कि क्यों ऐसा होता है, वो प्रतीत समुत्पाद दर्शन है। ठीक। अब हम तीसरे पक्ष पे आते हैं। तीसरा आर्य सत्य है दुख निरोध। दुख का, जब दुख है तो दुख का निरोध भी होगा, एंड ऑफ द सफरिंग। जाहिर सी बात। अब एंड ऑफ सफरिंग कैसे होगा? तो हमारे दुख का कारण क्या था? लस्ट, डिजायर, पैशन, अटैचमेंट। अगर हम इससे बाहर हो जाएं, इसका ही परित्याग कर दें, तो दुख कैसे? हम जो चीज पाना चाहते हैं, जिसको पाना, अगर उसी से हम डिटैच हो जाए तो दुख कैसा? दुख होगा ही। जब हम डिटैच हो जाएंगे, जब हमें कोई भौतिकवादी चीजें चाहिए ही नहीं, तो हमारे अंदर का दुख समाप्त हो जाएगा। बिल्कुल। तो कहा कि ये दुख समाप्त हो जाए। अब जब दुख समाप्त हो जाएंगे तो इसी को आगे चलकर एक अगला दर्शन आ गया, निर्वाण। इसी थर्ड पॉइंट से बना है निर्वाण। निर्वाण का शाब्दिक अर्थ होता है दीपक का बुझ जाना, अर्थात सभी प्रकार की कामनाओं का लोप हो जाना। तो निर्वाण हो गया कि जब सभी प्रकार की कामना का लोप हो गया तो वही निर्वाण है। फ्री फ्रॉम ऑल द वर्ल्डली डिजायर्स। जितने प्रकार की भौतिकता है, भौतिक आकर्षण है, उससे मुक्त हो गया तो निर्वाण हम इस जीवन में प्राप्त कर सकते हैं। अब चौथा पॉइंट बढ़ाते हैं। चौथा है आपका दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। जब 3 आर्य सत्य बताया तो जो 5 शिष्य बैठे थे, उन्होंने कहा कि गुरुजी आपने कह तो दिया कि आशा तृष्णा को छोड़ दे, लेकिन छोड़े कैसे? यही तो नहीं छूटता, रास्ता बताइए। तब उन्होंने चौथी बात कही कि दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। दुख के निरोध के उपाय है द पाथ लीडिंग टू द एंड ऑफ सफरिंग। कहा कि है, और वो क्या है? अष्टांगिक मार्ग। बस वही 8 फोल्ड पाथ। अब कहा 8 फोल्ड पाथ है अष्टांगिक मार्ग। अब अष्टांगिक मार्ग में 8 मार्ग बताया। राइट ऑब्जर्वेशन, डिटर्मिनेशन, स्पीच, एक्शन, लिवलीहुड, एक्सरसाइज, मेमोरी एंड मेडिटेशन। ये बताया, ये 8 हैं। सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक कर्म, ऑब्जर्वेशन, स्पीच, एक्शन, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम,
सम्यक स्मृति एंड सम्यक समाधि, ये 8 रास्ते अपनाए। बिल्कुल। आरंभ कहां से किया? ऑब्जर्वेशन से। ऑब्जर्वेशन। लास्ट कहां गया? मेडिटेशन से, समाधि से, मेडिटेशन से। ऑब्जर्वेशन क्या है? एक मेरे पास पोस्टर था बहुत पहले, जब हम बचपन में थे, मेरे पापा ने मेरे कमरे में लगा रखा था। उस पोस्टर में लिखा था, एक लाइन का बहुत खूबसूरत सा, उसमें एक एनिमल का पिक्चर था, उस पर लिखा था, यू ऑब्जर्व ए लॉट बाय वाचिंग। आप ऑब्जर्वेशन से बहुत कुछ अपने वॉच करके, यू ऑब्जर्व, बहुत कुछ ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो दृष्टि वही है, ऑब्जर्वेशन। आपको जीवन को ऑब्जर्व करना पड़ेगा। जब तक आप ऑब्जर्वेशन नहीं करेंगे, आप अपने दुख को नहीं समझ पाएंगे, तब तक निदान कैसे होगा? और पूरी प्रक्रिया के बाद लास्ट में आता है मेडिटेशन, फ्री फ्रॉम ऑल द वर्ल्डली डिजायर्स। जब सब कुछ से मुक्ति हो जाए, वही निर्वाण की अवस्था है। ये 8 बातें कही भगवान ने, अष्टांगिक मार्ग, यह मूल दर्शन है। अब इसी से एक एलाइट दर्शन हमने अभी अभी चर्चा किया, आपका प्रत्युत समुत्पाद दर्शन। प्रत्युत समुत्पाद, प्रतीत का मतलब इसके होने से यह होता है। डिपेंडेंट ओरिजिनेशन, डिपेंडेंट ओरिजिनेशन, यही प्रतीत समुत्पाद दर्शन है। और इसका जो बेसिक लॉ है वो लॉ ऑफ कैजुअलिटी है। दैट मीन्स नथिंग कैन हैपन और कम इन एग्जिस्टेंस विदाउट ए कॉज। बिना किसी कारण के इस सृष्टि में कुछ नहीं होता, बिल्कुल। और किसी का अस्तित्व नहीं होता, तो कारण जरूरी है। तो जब हर चीजों के कारण है, तो इसी प्रतीत समुत्पाद दर्शन से बुद्धिज्म ने एक अगला दर्शन दिया और कहा कि दर्शन दिया, और बुद्धिज्म में माना गया कि बुद्धिज्म रिजेक्टेड द डिवाइन क्रिएशन ऑफ द यूनिवर्स। उन्होंने विश्व को ईश्वर जनित मानने से इनकार कर दिया। हमारे सनातन धर्म में हम मानते हैं कि ब्रह्मांड का क्रिएशन ईश्वर ने किया। बिल्कुल। बौद्ध धर्म कहता है कि ये ईश्वर जनित नहीं है, ये प्रकृति के नियमों से संचालित होता है, इसमें ईश्वर की कोई भूमिका नहीं है, ये कार्य कारण संबंध पर आधारित है। यहीं से बुद्ध ने ईश्वर को मानने से इनकार कर दिया। तो उनका दर्शन अनिश्वरवादी दर्शन कहलाया। बिल्कुल बिल्कुल। अनिश्वरवादी दर्शन, ये ईश्वर की अवधारणा में विश्वास नहीं करते। और फिर उन्होंने भवचक्र की बात कही। ये सब प्रतीत समुत्पाद दर्शन के डिफरेंट ये माने डायमेंशंस है। भवचक्र, व्हील ऑफ 12 या 12, व्हील ऑफ 12, ये 12 चक्र है। सॉरी, 12 व्हील ऑफ लाइफ, ये जीवन के 12 चक्र हैं। 12 चक्र में 2 जो चक्र हैं वो पूर्व जन्म से संबंधित है, अविद्या और संस्कार। 8 इस जन्म से संबंधित है और 2 भावी जीवन से संबंधित है, जाति और जन्म मरण। तो पहला अविद्या है, अविद्या मतलब इग्नोरेंस, और लास्ट है जन्म मरण, ओल्ड एज एंड डेथ। हम इसी चक्र में फंसे रहते हैं। जिस दिन अविद्या का नाश हो जाएगा, डिस्ट्रक्शन ऑफ इग्नोरेंस हो जाएगा, उसी दिन हम जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाएंगे, और यही साल्वेशन है, यही निर्वाण की अवस्था है। आगे चलकर इसी से एक प्रसिद्ध बौद्ध दार्शनिक नागार्जुन ने एक दर्शन दिया माध्यमिका का, जो शून्यवाद के नाम से लोकप्रिय हुआ, और ये दर्शन उन्होंने दिया शून्यवाद के नाम से लोकप्रिय हुआ। सर अब थोड़ा सा हम जानना चाहेंगे कि आप थोड़ा मध्यम मार्ग जो बुद्ध का, उसके बारे में थोड़े हमें डिटेल में। मध्यम मार्ग क्या है कि बुद्ध कहते हैं कि 2 एक्सट्रीम पाथ को हमें छोड़ना होगा। एक एक्सट्रीम पाथ क्या था? काया क्लेश मार्ग, जो जैनिज्म का फिलॉसफी था। वो काया क्लेश की बात करते हैं, अपने शरीर को प्रताड़ित करते, त्याग देना, उपवास के माध्यम से शरीर तक परित्याग कर देते हैं। उनका मानना था कि हमारे शरीर के अंदर जो आत्मा है, तो आत्मा तो पवित्र है, लेकिन ये जो शरीर है ऊपर, जो विभिन्न इंद्रियों से लैस है, 5 इंद्रियां हैं हमारे यहाँ, इसके कारण आत्मा प्रदूषित होती है। तो शरीर को इतना टॉर्चर करो कि हमारा जीवन के प्रति आसक्ति ही समाप्त हो जाए। तो जैन संघ में देखेंगे, अगर कोई व्यक्ति प्रवेश करता है तो मुंडन नहीं होता है, एक एक बाल को खींच कर निकाला जाता है, वस्त्र का सर्वदा त्याग कर दिया जाता है, नग्न अवस्था में रहते हैं। यानी कि आपको भौतिक आकर्षण से पूरा मुक्त रहना है। तो वो जो आपको मैंने बताया वो एक पक्ष है, एक्सट्रीम पोल, और दूसरा एक एक्सट्रीम साइड क्या है? वो भौतिकवादी दर्शन है।
और उस दर्शन में हमने कहा अजीत केस कंबली, पकुत कात्यायन, संजय बेटली पुत्र मखली गोसाल, इसी क्रम में आजीवक संप्रदाय भी है। ये पूर्ण भोग विलास की बात करते थे, तो कहते थे कि उस भोग विलास से भी दूर रहना है और काया क्लेश से भी दूर रहना, तो इसके बीच में मध्यम मार्ग, मध्यम प्रतिपदा। यही कारण है कि बौद्ध धर्म अपने समय का सबसे लोकप्रिय धर्म बना, क्योंकि उसने भारतीय संस्कृति के मर्म को समझ लिया। और वहीं से आप गांधीयन मूवमेंट को समझ सकते हैं कि क्यों स्वतंत्रता की लड़ाई में गांधी सबसे लोकप्रिय नेता बने, क्योंकि गांधी हैज आल्सो एडॉप्टेड द मिडिल पाथ इन द पॉलिटिक्स। शानदार। और सर ये जीवन में भी होता है, जो व्यक्ति मध्यम मार्ग पकड़कर चलता है वो सफल होता है। सफल, एक्सट्रीम कुछ भी नहीं होता, लो कुछ भी नहीं होता। और खासकर भारतीय संस्कृति में हमेशा मध्यम मार्ग ही सफल रहा है, अधिक लोकप्रिय रहा। हमारी संस्कृति ही ऐसी है मध्यम मार्ग, हम एक्सट्रीम पाथ को कभी स्वीकार नहीं करते। बहुत शानदार। और बौद्ध दर्शन में एक दर्शन है क्षणभंगवाद का। हाँ, क्षणभंगवाद। क्षणभंगवाद क्या है? बौद्ध दर्शन ये मानता है कि इस जगत में कुछ भी नित्य नहीं है, सब कुछ क्षणिक है, यानी कि सुख और दुख भी क्षणिक है। इसलिए बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है। दुख है वो भी क्षणिक है, जो सुख है वो भी। तो दुख में ना बहुत अधिक दुखी हो जाए और न सुख में बहुत अधिक उतावले हो जाए। दोनों में समभाव रखना है, मध्यम मार्ग रखना है, क्षणभंगवाद। और एक और दर्शन है अनात्मवाद का दर्शन। ये आत्मा की अवधारणा को नहीं मानते। अनात्मवाद की नहीं मानते। तो हम जब आत्मा को नहीं मानेंगे तो सवाल उठता है कि मैं कौन हूं, क्योंकि सनातन मानता है कि हमारे अंदर आत्मा है। तो ये कहते हैं कि हमारा जो शरीर है वो 5 स्कंधों से निर्मित है। 5 एलिमेंट हैं इसमें। कौन कौन है? तो पहला है रूप, दूसरा वेदना, तीसरा संज्ञा, चौथा विज्ञान, चौथा संस्कार और 5वां विज्ञान। अब इसको मैं बताता हूं। पहला जो आपको मैंने बताया रूप, ये फिजिकल फॉर्मेशन है, जो हम दिखते हैं, फिजिकल फॉर्मेशन। वेदना, वेदना है फीलिंग्स, हमारे जो अनुभूति होती है वो फीलिंग्स है। तीसरा है आपका संज्ञा, रिकॉग्निशन, मेरी पहचान। और चौथा है संस्कार, मेंटल फॉर्मेशन, हमारी मानसिक अवस्था क्या है। संस्कार हम कहते हैं ना, उसके संस्कार अच्छे हैं बुरे हैं, वो मानसिक अवस्था। अब 5वां है विज्ञान, कॉन्शसनेस। ये 5 चीजों से निर्मित हुआ है। यही है आपका अनात्मवाद का दर्शन। सर कर्म और पुनर्जन्म के संबंध में थोड़ा हमारा मार्गदर्शन करें कि बुद्ध पुनर्जन्म की अवधारणा को मानते थे? पुनर्जन्म मानते थे। दरअसल क्या है, द थ्योरी ऑफ कर्मा है, कर्म के सिद्धांत को मानते थे। तो कर्म ही हमारे कर्म फल चक्र का कारण बनता है। अगर कर्म अधूरे रह जाएंगे तो पुनर्जन्म होगा। और पुनर्जन्म का कारण यह है कि हमारे कर्म अधूरे रह चुके हैं, इसलिए कर्म का नाश करना जरूरी है। जिस दिन कर्म का नाश करेंगे पुनर्जन्म नहीं होगा। जिस दिन इच्छाओं का हमारा त्याग कर देंगे उस दिन हो जाएगा। तो जैन कहता है उसका दमन करो, बौद्ध कहता है दमन नहीं करो, परित्याग करो। क्योंकि सर बौद्ध दर्शन में कहा गया है कि आत्मा नहीं है, आत्मा की अवधारणा को नहीं मानते, लेकिन पुनर्जन्म होता है। तो मेरा सवाल ये है कि जब आत्मा नहीं है तो पुनर्जन्म कैसे? बहुत ही गूढ़ प्रश्न है आपका जी। अब इस गूढ़ प्रश्न इतना है, यह प्रश्न भगवान बुद्ध से भी पूछा गया था उन्हीं के समय, कि यदि आत्मा की अवधारणा नहीं है तो पुनर्जन्म कैसे होता है। इस प्रश्न के उत्तर में भगवान बुद्ध ने मौन धारण कर लिया था, जवाब नहीं दिया। यहां मौन से तात्पर्य यह नहीं है कि उनको इस प्रश्न का जवाब नहीं था, बल्कि मौन का तात्पर्य यह है कि ये जो सांसारिक शब्दावली है, जिस व्याकरण की भाषा में हम बात करते हैं, उसमें इसका उत्तर देना संभव नहीं है, या फिर उस युग के लोग इस उच्च प्रकार के दर्शन को समझने की स्थिति में नहीं थे। परिपक्वता का वो लेवल नहीं था। आगे चलकर यही प्रश्न एक हिंद यवन शासक मिनांडर ने एक प्रसिद्ध बौद्ध दार्शनिक नागसेन से पूछा, और इन्होंने जो उत्तर दिया उसे मिलिंद पन्हो नामक पुस्तक में संकलित किया गया है। मिलिंद पन्हो ग्रंथ। हाँ, और मिलिंद पन्हो में नागसेन कहते हैं कि जब हम शांत जल में कोई पत्थर फेंकते हैं तो जल के अंदर लहरें उठती है। बिल्कुल। अब उन्होंने कहा कि लहर उठने के क्रम में पत्थर का हस्तांतरण नहीं होता, लहर का हस्तांतरण होता है। जैसे एक लहर दूसरे लहर को जन्म देकर स्वतः समाप्त हो जाती है, उसी प्रकार एक जीवन दूसरे जीवन को उत्पन्न कर स्वतः समाप्त हो जाती है।
क्या बात। और जो सनातन दर्शन में जिसे हम आत्मा कहते हैं, उसको बौद्ध दर्शन में चेतना कहा गया, कॉन्शसनेस कहा गया। यानी कि अंतर यह है कि वहां आत्मा की अवधारणा है, यहां चेतना की अवधारणा। बेहद शानदार सर। अब हमें ये समझाइए, बुद्ध और ईश्वर का प्रश्न हमेशा चर्चा में रहता है, और क्या बुद्ध ईश्वर के अस्तित्व को नकारते थे या उनका दृष्टिकोण इससे अलग था? साथ ही हमें ये भी समझाइए कि बौद्ध धर्म को नास्तिक धर्म क्यों कहा जाता है, इसके पीछे की क्या लॉजिक है? तो सबसे पहले हम आपके दूसरे पक्ष को बताते, फिर पहले पक्ष में आते हैं। नास्तिकवाद। नास्तिक क्या है? मनुस्मृति में लिखा गया है कि वेदः निंदकः नास्तिकः, जो वेद के निंदक है वो नास्तिक है। तो वेद को ना मानते, जो वेद की प्रामाणिकता ना मानते हो, वेद की सत्ता ना मानते हो। वेस्टर्न फिलॉसफी और इंडियन फिलॉसफी में यही मूलभूत फर्क है। वेस्टर्न फिलॉसफी कहती है कि जो ईश्वर को ना माने वो नास्तिक है। इंडियन फिलॉसफी कहती है कि जो वेद की सत्ता ना माने वो नास्तिक है। चूंकि ये जो बौद्ध दर्शन है वो वेद की प्रामाणिकता को नहीं मानता, वेद की सत्ता नहीं मानता, इसलिए ये नास्तिक दर्शन है। तो प्राचीन भारत के 3 प्रमुख नास्तिक दर्शनों में एक बौद्ध धर्म है, दूसरा जैन धर्म है, तीसरा चार्वाक दर्शन। अब जहां तक अनिश्वरवाद का प्रश्न है, बौद्ध धर्म मूलतः अनिश्वरवादी है। अनिश्वरवाद कैसा है? तो बौद्ध दर्शन में एक फिलॉसफी है प्रतीत समुत्पाद दर्शन, डिपेंडेंट ओरिजिनेशन। उसकी अभी आपने चर्चा, और उसकी मैंने चर्चा किया। उस प्रतीत समुत्पाद दर्शन में कहा गया है कि हर कार्य के पीछे कोई ना कोई कारण होता है। तो कहा कि ये जो ब्रह्मांड का जो निर्माण हुआ, इसके पीछे प्राकृतिक नियम काम कर रहे थे, कोई ईश्वरीय प्रेरणा से इसका निर्माण नहीं हुआ था। यही कारण है कि बौद्ध दर्शन ईश्वर निर्मित ब्रह्मांड की अवधारणा को अस्वीकार करता है, और चूंकि ईश्वर को ब्रह्मांड के निर्माण का कारक नहीं मानता, इसलिए अनिश्वरवादी दर्शन। क्या बेहद शानदार। अनिश्वरवादी इसलिए ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करता। बिल्कुल। अब सर थोड़ा सा हम चलेंगे बुद्ध धर्म के जीवन के प्रसंगों की तरफ, बौद्ध के जीवन के प्रसंगों की तरफ। जैसे बड़ा फेमस प्रसंग आता है अंगुलीमाल डाकू का। हाँ, राइट। तो उस प्रसंग के बारे में थोड़ा हमें बताएं। प्रजापति गौतमी का, आम्रपाली का, वन बाय वन आप पूछते जाए, मैं उसका बताता हूं। तो सबसे पहले अंगुलीमाल डाकू से मैं शुरू करता हूं। भगवान बुद्ध का सबसे अधिक समय श्रावस्ती में गुजरा, जो कौशल की राजधानी थी, और वहां के राजा प्रसेनजीत बुद्ध के शिष्य थे, और उन्होंने सबसे अधिक संरक्षण भी प्रदान किया। वहां के प्रसेनजीत के जो राजपुरोहित थे, राजपुरोहित के पुत्र थे अंगुलीमाल। और जब वो गुरुकुल आश्रम में पढ़ाई कर रहे थे, तो ये इनके पढ़ाई कर रहे थे, तो इनकी प्रतिभा से इनके जो अन्य कलीग थे वो जलते थे। तो उन्होंने गुरु को दिग्भ्रमित कर दिया और कहा कि इसे आदेश दीजिए कि 1000 अंगुली वह काट कर लाए। तो अपने शिष्यों के बहकावे में आकर गुरुकुल के आश्रम के जो गुरु थे, उन्होंने अंगुलीमाल को कहा कि तुम अपने गुरु दक्षिणा में हमें 1000 अंगुली लाकर दे दो। और गुरु की बात पूरी करने के लिए वह श्रावस्ती के पास एक जंगल में चले गए और वहां लोगों का वध करने लगे। इसी क्रम में उनकी अंगुलियां काटकर अपने पास रखते थे और माला में पिरो डालते थे ताकि संख्या याद रहे। और इस क्रम में कहा जाता है कि 999 अंगुलियां उन्होंने इकट्ठा कर। अब 1000 की जरूरत थी। इसी दौरान जब भगवान बुद्ध श्रावस्ती में थे तो उन्हें इस बात की जानकारी मिली। तो जिस जंगल में अंगुलीमाल रह रहा था, जो अंगुलीमाल डाकू के नाम से लोकप्रिय था, वो उस ओर आगे बढ़े। तो दूर से एक आवाज आई, कड़कती आवाज आई, ठहर जा। बुद्ध नहीं रुके, फिर आगे बढ़े। फिर आवाज आई, ठहर जा। बुद्ध फिर भी नहीं रुके। तो तीसरी बार बोलने के बाद वो स्वयं सामने आ गया। एक विकराल रूप, गले में अंगुली की माला, हाथ में तलवार, विभिन्न अस्त्र शस्त्रों से लैस। तो बुद्ध ने उसकी ओर देखा और बिना डर और भय के उसकी आंख में आंख डालकर बोला, मैं तो ठहर गया, अब तू कब ठहरेगा? क्या बात है? I have stopped, but when will you stop? मैं तो ठहर गया। मैं जिस रास्ते पे चल रहा था
उस पर रुक गया। हिंसा का, आसक्ति का, इन सारे रास्तों को मैंने परित्याग कर दिया, मैं तो रुक गया, अब तुम कब रुकोगे। अब वो अंगुलीमाल डाकू इस दर्शन को बात समझ नहीं पाया, कहा कि मैं समझा नहीं गुरुजी, अब किस पे रुकने की बात कर रहे हैं। और फिर उन्होंने उसी जंगल में 4 आर्य सत्य, अष्टांगिक मार्ग, प्रकृति समुत्पाद दर्शन, छंग भंगवाद, अनात्मवाद दर्शनों की बौछार कर ली। वो अंगुलीमाल डाकू तो उनके चरणों में गिर गया, कहा कि गुरुजी यही ज्ञान की तो कमी थी, मैं तो दिग्भ्रमित हो गया था। तो अंगुलीमाल डाकू का हृदय परिवर्तन हो गया। आपने गांधीयन मूवमेंट में सुना होगा कि गांधी जी का विश्वास था हृदय परिवर्तन में। ये हृदय परिवर्तन का दर्शन इसी भगवान बुद्ध से किया है, बौद्ध दर्शन का पार्ट है। अच्छा सर, एक चीज और है, अंगुलीमाल की जो बैक स्टोरी आपने सुनाई, हाँ, क्यों वो अंगुलियां काटता था, काट रहा, ये सामान्यतः हमारे यहाँ मिसिंग है, लोगों को पता ही नहीं। बस अंगुलीमाल की कहानी लोगों को देखे कहाँ से पता है। अंगुलीमाल एक डाकू था, वो जंगल में जाके लोगों को मारता, जबकि राजपुरोहित का पुत्र था, वो अति मेधावी था, उसका मूल नाम अहिंसक था। जी, अंगुलीमाल तो उसका निकनेम था, बताइए। और वो फिर वापस हृदय परिवर्तन आया, इनका शिष्य बना, और शिष्य ही नहीं बना, इतना योग्य व्यक्ति था कि जब वो भगवान बुद्ध के शरण में आए तो उन्होंने भिक्षाटन के लिए भेजा। तो भिक्षाटन के लिए गए तो लोग इन पर तिरस्कार करते थे, इन पर विभिन्न प्रकार की वस्तुएं फेंकते थे, लेकिन उन्होंने किसी का प्रतिकार नहीं किया। बुद्ध से यही सीखा कि क्षमा ही धर्म है, और एक प्रकार से यह कर्म फल था, जो कर्म उसने किया उसी का फल मिल रहा था। बेहद शानदार, बहुत बहुत। और कहा जाता है, किंवदंती इनके बारे में है कि एक प्रसव से पीड़ित महिला थी, उसने कहा कि मैंने बिना किसी गलत इंटेंशन के लोगों को मारा था, ये अंगुली मैंने गुरु के कहने पर मारा। अगर इस बात में सत्य है तो इस प्रसव पीड़ा में पीड़ित महिला का प्रसव ठीक हो जाए। और ठीक हो रहा, उनकी प्रसव पीड़ा समाप्त हो गई, बच्चे का जन्म दिया। इस बात की चर्चा है, और आज भी बौद्ध धर्म में जब कोई महिला प्रसव से पीड़ित होती है तो अंगुलीमाल का सूक्त जो है उसका पाठ किया जाता है ताकि प्रसव पीड़ा समाप्त हो जाए। क्या बात, आज भी प्रासंगिक है वो। अब देखिए अंगुलीमाल का ये पक्ष लोगों को पता ही नहीं। बेहद शानदार सर, मजा आया सर। कहा जाता है कि जो बुद्ध का पालन पोषण किया माता गौतमी ने किया था। हाँ, तो गौतमी प्रजापति उनकी मौसी थी या कौन? अच्छा, हाँ, जैसे बुद्ध के जन्म के केवल 7 दिनों के पश्चात उनकी माता महामाया की मृत्यु हो गई। तो उस छोटे बच्चे का लालन पालन कौन करेगा? तो हमारे समाज में एक सहज एक प्रक्रिया है कि बच्चा अपनी मौसी के सबसे करीब होता है। तो उनकी ये मौसी थी, मतलब महामाया की छोटी बहन, और शुद्धोजन ने उनके पिता की अनुमति से इनसे विवाह कर लिया। तो एक प्रकार से इनकी सौतेली माता भी थी, विमाता भी थी, और इनकी फोस्टर मदर भी थी, यानी जिसको धाय माँ हम कहते हैं, पालन पोषण इन्होंने किया। तो गौतमी प्रजापति इनकी मौसी भी थी, विमाता भी थी, और उन्होंने अपने पुत्रों से बढ़कर इनका लालन पालन किया, जबकि उनके स्वयं 2 पुत्र थे। एक नंद नाम का पुत्र था और एक उनकी पुत्री भी थी। तो जो नंद इनके सौतेले भाई थे, जितना प्यार उन्होंने अपने बेटे को किया उतना ही गौतम को भी किया, गौतम बुद्ध को भी किया। और आपकी जानकारी में बता दें कि इसी महिला ने कपिलवस्तु से अपनी 500 सहयोगियों के साथ पैदल चल के नंगे पैर वैशाली पहुंची थी भगवान बुद्ध से मिलने, अपने ही पुत्र से मिलने, और वहां पर उनसे अनुरोध किया कि मुझे भी संघ में शामिल कर दो। तो संघ में स्त्रियों का प्रवेश। हाँ, अब इस बात के भगवान बुद्ध सख्त खिलाफ थे, गौतम बुद्ध सख्त खिलाफ थे, तो उन्होंने मना कर दिया। तो अब आनंद बीच में आ गए। ये आनंद कौन है? बुद्ध के सबसे प्रिय शिष्य हैं, और रिश्ते में इनके चचेरे भाई, इनके चाचा के लड़के थे, शुद्धोजन के भाई के पुत्र थे आनंद। तो आनंद ने जब देखा कि माता यहां पहुंची है 500 लोगों के साथ और नंगे पांव, तो जब पूरी सभा लगी थी तो आनंद प्रश्न करते हैं भगवान बुद्ध से। बड़ा अच्छा प्रसंग है, आप सुनेंगे ध्यान से। आनंद पूछते हैं कि भगवान, क्या महिलाओं को निर्वाण प्राप्ति का अधिकार नहीं? ये लंबा डिबेट है, इसका मैं मुख्य कर रहा हूं। क्या जब भगवान बुद्ध ने सारे तर्कों को खारिज कर दिया कि महिलाओं को संघ में प्रवेश नहीं होने चाहिए, तो उस पर आनंद ने पूछा, क्या महिलाओं को निर्वाण प्राप्ति का अधिकार नहीं? अब बुद्ध निरुत्तर हो गए। उन्होंने कहा कि नहीं, महिलाओं को भी निर्वाण प्राप्ति का अधिकार है।
तो कहा कि तब संघ में प्रवेश क्यों नहीं? तो बुद्ध ने कहा कि महिलाओं को संघ में प्रवेश किया जा सकता है, लेकिन इस बात का ध्यान रहे कि कोई भी पुरुष उस महिला के संपर्क में ना आए। तो आनंद का अगला प्रश्न, अगर संपर्क में आना ही पड़ा तो कुछ शिष्य ऐसे होते कि जल्दी हार नहीं मानते, आना ही पड़ा तो फिर इस पर भगवान बुद्ध कहते हैं अगर संपर्क में आना भी पड़ा तो कोई बात नहीं, उसका स्पर्श मत कर। आनंद का अगला प्रश्न, अगर स्पर्श ही करना पड़ा तो? अगर कोई डॉक्टर है, कोई पेशेंट है, इलाज करना पड़े तो स्पर्श तो होगा। कोई पानी में डूब रहा है, कोई आग में जल रहा है, बचाना है तो स्पर्श तो होगा। तो उनका प्रश्न था कि अगर स्पर्श ही करना पड़े तो? फिर यहां भगवान बुद्ध एक गहरी सांस लेते हैं और कहते हैं कि अगर स्पर्श भी करना पड़े तो मन में किसी प्रकार का विकार न उत्पन्न हो, कोई निगेटिव थिंकिंग नहीं आनी चाहिए। तात्पर्य यह कि हम अपनी मां को भी गले लगाते हैं, अपनी पत्नी को भी गले लगाते हैं, अपनी बहन को भी लगाते हैं, अपनी पुत्री को भी गले लगाते हैं। सभी महिलाएं हैं, लेकिन हमारे भाव में फर्क है और फीलिंग्स अलग अलग है। इसी भाव के कारण मां मां है, पत्नी पत्नी है, बहन बहन है और पुत्री पुत्री है। कितनी बड़ी बात कही बुद्ध ने। और फिर उसके लिए उन्होंने नियम बनाए और कहा कि ये 8 प्रकार के नियम हैं और महिलाएं जब संघ में प्रवेश करेंगी तो ये 8 प्रकार के नियम उनको मानने पड़ेंगे। और महाप्रजापति गौतमी ने पूरी श्रद्धा भाव से इन सबको स्वीकार किया और वे पहली महिला है जो संघ में प्रवेश कर गई। क्या बात है, बहुत। और इसमें कहानी भी आ गई और एक फैक्ट भी आ गया यूपीएससी और पीसीएस का, पहली महिला जो संघ में प्रवेश हुई। हाँ, तो माता गौतमी। बेहद शानदार। अच्छा सर, 2-3 और कैरेक्टर्स का जिक्र आता है, जैसे आम्रपाली का। हाँ, आम्रपाली का। हाँ। आम्रपाली कौन थी? वो वैशाली की नगर वधू थी। नगर वधू का मतलब है कि जो चीफ डांसर है, हाँ, कोर्ट डांसर होते हैं, उसमें जो सबसे प्रमुख थी तो नगर वधू थी, उसको नगर वधू कहा जाता है। एक तरह से गणिका थी वो। क्या नाम का क्या है? प्रमुख नर्तकी। हाँ, प्रमुख नर्तकी। तो उस जमाने में उसको गणिका कहते थे। ठीक है। जो नाच गाने का प्रोफेशन अपनाती थी। तो वो बहुत ही संपन्न थी। तो इन्होंने ये जब बुद्ध के संपर्क में आई और बुद्ध के ज्ञान को सुना, उपदेश को सुना, तो ये उनकी शिष्या बन गई। क्या? और शिष्या बन गई और उन्होंने अपना पूरा जो उपवन था जिसमें भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ रुके थे वो बुद्ध को ही दान कर दिया। अब इनका जो बौद्ध भिक्षुणी बनी, जो संघ में प्रवेश हुआ, इस बात को बहुत सारे लोगों ने स्वीकार नहीं किया और उन्हें ऐसा लगता था कि इससे बौद्ध धर्म का अनुशासन विनष्ट होगा, अनुशासन टूटेगा। लेकिन बुद्ध ने इस बात को स्वीकार नहीं किया और बिना इस बात का ध्यान रखे कि उसका अतीत क्या है, उन्होंने बौद्ध संघ में प्रवेश किया। या एक प्रकार से महिलाओं को समानता का दर्जा दिया और बुद्ध का महिलाओं के प्रति उनके दृष्टिकोण को दर्शाता है। एक बहुत महत्वपूर्ण बात है आपने बेहद शानदार सर। कहानियां बहुत शानदार रही, हर एक कैरेक्टर के साथ आपने जो बताया बिल्कुल नया लगा। अब कुछ मैं और छोटे छोटे सवाल आपसे पूछता हूँ। मैं चाहूंगा कि 2-3 मेरे और जिज्ञासाएं हैं, मैं चाहूंगा लेकिन इसमें 1-2 कैरेक्टर और भी मैं आपको कहे तो आप मैं जिक्र कर दूं। एक तो उनकी पत्नी यशोधरा का भी जिक्र है। हाँ, यशोधरा का बड़ा अच्छा जिक्र ये है कि आपको पता है कि 29 के एज में बिना अपनी पत्नी को बताए उन्होंने गृह त्याग किया था। जब ज्ञान प्राप्त हुआ तो हमारे सन्यासी जीवन की एक परंपरा है कि वो एक बार अपने जीवन में भिक्षा मांगने अपने घर में आएंगे। अभी वर्तमान में उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, कहा जाता है कि ये भी जब सन्यासी बने थे तो एक बार भिक्षा मांगने अपने ही घर में गए थे। ये हमारे यहाँ परंपरा है सदियों से। तो वो वापस जाते हैं कपिलवस्तु, तो इनके पिता, इनके भाई, सारे लोग बाहर निकलते हैं और भगवान बुद्ध का स्वागत करते हैं। लेकिन एक महिला नहीं गई इनके पास, वो इनकी पत्नी थी यशोदा, क्योंकि उनका अभिमान आहत हुआ था, क्योंकि उनको आधी रात में बिना बताए गए थे। तो इन्होंने कहा कि अगर मुझ में स्त्रीत्व या चिस्टिटी, पवित्रता अगर है, मैंने बना के रखा है, तो बुद्ध स्वयं आएंगे मुझसे मिलने। वो नहीं गई। एक तो आहत अभिमान था,
और दूसरा अपनी चस्टिटी पर गर्व था, वो नहीं गई। जब सबसे मिला और देखा कि उसमें इनकी पत्नी नहीं थी, तो वो राजभवन में आते हैं और फिर अपने 2 शिष्यों के साथ अपने पत्नी के कक्ष में प्रवेश करते हैं। 2 शिष्य इसलिए कि कोई इमोशनल चीजें वहां न हो, तो वो 2 शिष्य के साथ प्रवेश करते हैं। अब सामने बुद्ध की पत्नी यशोधरा, बीच में उनका पुत्र राहुल जब बड़ा हो चुका है, और इधर बुद्ध। तो पत्नी का अभिमान आहत हुआ था, तो अपने पुत्र को कहा कि तेरे पिता है, तुम इनसे अपना उत्तराधिकार मांग, जो कुछ है उनसे तुम उनके सक्सेसर हो, तुम मांग। सीन बहुत इमोशनल है। अब पुत्र जो है सहज भाव से पिता के समक्ष आ गया, कहा कि आप हमें उत्तराधिकार प्रदान करें, क्या है आपके पास। अब आमतौर पर ऐसे होता तो क्या होता, लोग लज्जित होते, इनके पास धन संपदा तो कुछ थी नहीं, क्या देते। उन्होंने तुरंत उस समय अपने पुत्र को कहा कि पुत्र, मैंने इन वर्षों में ज्ञान प्राप्त किया है, यही हमारी संपदा है, यही ज्ञान मैं तुमको दे सकता हूं। और वहीं भगवान बुद्ध ने अपने पुत्र को सारा बौद्ध दर्शन जो हमने आपसे चर्चा किया, वो पुत्र ने कहा कि इससे बड़ी बात और क्या चाहिए, हमारे पिता इतने बड़े योग्य व्यक्ति है, इतने ज्ञानी व्यक्ति है। वो हाथ जोड़कर बुद्ध के चरणों में, सबसे पहले उनका पुत्र उनके आगे झुका। तब पत्नी का स्वाभिमान जो आहत था, उसको अपनी गलती का एहसास हुआ। फिर यशोधरा झुकी, फिर परिवार के लोग झुके, वहां के शासक झुके, पूरा समाज झुका, देश झुका, और बुद्ध के समय 25 देश बौद्ध धर्म के अनुयायी बन गए। आज करीब 50 देश बौद्ध धर्म के अनुयायी हैं, 50 देशों में बौद्ध धर्म का। अच्छा सर, मैं 2 छोटे सवाल यहाँ और करूंगा। एक तो मुझे ये समझाइए कि हिंदू धर्म में भी जो साधु बनते हैं और बौद्ध धर्म में भी, तो ये घर भिक्षा मांगने जाने के पीछे का क्या लॉजिक है? इसके पीछे डिटैचमेंट है कि आप अपने घर जाकर फिर से कहीं अटैच तो नहीं हो गए। तो एक प्रकार से आपके सन्यासी जीवन का की परीक्षा है, वो एक प्रकार से आपके मतलब क्या कहे, स्क्रीनिंग वो है, आपका प्रोसेस है। हाँ। कि आप वास्तव में सन्यास लिए हैं कि नहीं, आपका परिवार से, संपदा से डिटैचमेंट हुआ है या नहीं। अभी वर्तमान के आप सन्यासियों को देख लेंगे, ऐसे सन्यासी खासकर जो कथावाचक हैं, वो निर्लिप्तता की बात करते हैं, सब कुछ को परित्याग की बात करते हैं, लेकिन तमाम भौतिक संपदाओं के बीच रहते हैं। ठीक है, वो निर्लिप्त हैं बताते हैं, लेकिन हैं पूरी तरह लिप्त। भगवान बुद्ध कहते हैं कि लिप्त होकर भी तुम निर्लिप्त हो सकते हो। लिप्तता में निर्लिप्तता, ये बहुत बड़ी बात है। यही गांधी जी का भी दर्शन था, यानी कि आप सांसारिक जीवन में रहें, जीवन की अपनी सारी गतिविधियों को करें, लेकिन उसमें लिप्त ना हो जाए, इन्वॉल्व ना हो जाए। ठीक है, अच्छा, आसक्ति का भाव ना रहे। आजकल के कथावाचक थोड़ा अगर कहेंगे थोड़ा कंट्रोवर्शियल हो जाएगा, लोग बहुत बिना दिमाग लगाए बुरा मानते हैं, लेकिन लोगों को ये बात समझनी चाहिए कि जो व्यक्ति आज आपके सामने लाखों रुपए लेकर कथा करता हो, आईफोन लेके चलता हो, मर्सिडीज जैसी गाड़ियों से उतरता हो, और वही व्यक्ति आपसे ये कहे कि जो समस्त धन संपदा तुमने बना रखी है ये सब बेकार है, त्याग दो, और वही व्यक्ति जाते समय आपसे लाखों रुपए लेकर चला जाता है। और आप जब पूछिए कि कथावाचक भाई पैसा इतना क्यों चार्ज करते हैं, देश में बहुत सारे कथावाचक हैं, इसमें आई थिंक अगर किसी को बुरा लगे तो माफी चाहूंगा, क्योंकि क्या होता है सर कि लॉजिक लोग नहीं लगाते। बहुत सारे कथावाचक हैं 20-20, 25-25 लाख चार्ज करते हैं। आपको मैं इस संबंध में एक डेटा बताऊं, कभी हाल ही में एक डेटा मेरे समक्ष आया कि इन लोग का कहना है कि मैं बहुत सारे शिक्षा से संबंधित कार्य करता हूं, गौशालाएं चलाता हूं, वृद्धाश्रम चलाता हूं। ये पूरा जो खर्च है वो लगभग 11,000 करोड़ का है। 11,000 करोड़ ये खर्च करते हैं, और इन सारे लोगों का जो इनकम है, मतलब हम भारत के 10 बड़े कथावाचकों की बात कर रहे हैं, सबसे संपन्न, ये खर्च करते हैं 11,000 करोड़। और संदीप जी, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि इनका आय कितना है, 2 लाख करोड़ है। बाप रे, 2 लाख करोड़ आय है, खर्च 11,000 करोड़ कर रहे हैं। तो वास्तव में तो विरक्ति का भाव नहीं, यह आसक्ति का भाव है। ये चिंता का विषय है अपने धर्म के लिए, धर्म के विषय चिंता है। इसका मतलब है कि आपने धर्म के मूल तत्व को ना समझा। सही बात, बिल्कुल।
अब इसके कारण किसी की भावना आहत ना हो, इसके लिए मैं हाथ जोड़कर माफी मांगता हूं। बिल्कुल हमारा, लेकिन हमारा ये भी काम है एक शिक्षक होने के नाते, गुरु होने के नाते, कि मैं आपका सही मार्गदर्शन करूं। बिल्कुल सर, बिल्कुल सही बात कहने से कभी नहीं डरना चाहिए, चाहे कंट्रोवर्सी हो चाहे कुछ भी हो। कुछ भाई इसमें तर्क है। यदि आप हमें सिखाते हो कि सांसारिक भौतिक संपदा जो भी है उससे डिटैच होना, पहले आप हो जाओ, पहले आप हो जाए। सबसे अच्छा उपदेश ही होता है कि पहले आप उस शिक्षा को ग्रहण करें, उसके बाद हमें सिखाइए, मैं तुरंत हो जाऊं। जैसे भगवान बुद्ध अगर कहते हैं कि सांसारिक मोह माया से परे होना, भगवान बुद्ध, महावीर स्वामी, उन्होंने सबका परित्याग कर दिया, पहले तो वो चले उस रास्ते। हमारे यहाँ देखिए भगवान राम है, पूरा राजपाट का परित्याग कर दिया। कभी उनको 14 साल रहे वनवास में, कभी उनके मन में नहीं आया कि काश मैं अयोध्या में रहता तो इतनी धन संपदा, इतना ऐश्वर्य का मैं करता, कभी नहीं। आवाज वहीं आज के भाइयों को देख लीजिए, मरे पड़े हैं, गला काट दिए हैं एक दूसरे का, छोटी सी जमीन के लिए, छोटी सी चीजों के लिए। अच्छा, वो ये लाइफ के शायद कंसेप्ट को भी नहीं समझते, ये जमीन जायदाद ये चीजें यहीं पड़ी रह जाएंगी और इससे एक दिन सबको चला जाना है, ये धन संपदा सब यहीं रह जाएंगे। लेकिन इस बात को उनको रियलाइजेशन, उनको लगता है कि दूसरे की धन संपदा पर जो हमने कब्जा, यही जीवन की वास्तविकता, ये जीवन नहीं है। मैं सर बताऊं आपको, देश की बड़ी आबादी जो लोअर मिडिल क्लास है, आप चाहे फैक्ट चेक कीजिएगा, चाहे लोगों से बात करके अगर ये सर्वे किया जाए, तो मैं समझता हूँ लोअर मिडिल क्लास और एकदम नीचे की आबादी वो सोचती है कि इस जीवन का अर्थ सिर्फ इतना है कि बड़े हो जाओ, पढ़ाई लिखाई करो, एक छोटी सी नौकरी लग जाए, उसमें बच्चे पैदा करो, बच्चों को पढ़ा दो और शादी कर दो, बात खत्म। इससे अधिक कोई जीवन नहीं है। जीवन का अर्थ मुझे सिर्फ इतना समझ में आता है। इसीलिए मैं कई बार चिंतन करता हूँ तो सोचता हूँ कि इस दुनिया में और देश में दो तरह के लोग रहते हैं, एक पेट से सोचने वाले, एक यहाँ से सोचने वाले। पेट से सोचने वाला लोअर मिडिल क्लास का, इसका मतलब ये नहीं कि सारे लोग वैसे हैं, लोअर मिडिल क्लास बहुसंख्यक आबादी की मैं बात कर रहा हूँ। पेट से सोचते हैं कि सिर्फ हमारा पेट भर जाए, बच्चों को पढ़ा दे, शादी कर दे, जीवन लीला यही समाप्त हो, उसके आगे वो सोच ही नहीं पाते। हाँ, और उस क्रम में अपने बच्चों को पालने के क्रम में, इन चीजों के क्रम में अपने भाई का हक, अगल वाले बगल वाले का हक, सब खाते मारते चले जाते हैं। उनको लगता है कि मैं अपने बच्चों को कर दूं, बाकी सारी दुनिया जाए फाड़। तो खैर, एक हमारे सनातन धर्म में बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है कृष्ण और सुदामा का। हाँ, सुदामा ने कृष्ण के हिस्से का भोजन कर लिया। हाँ, सुदामा महादरिद्र बना, कृष्ण मथुरा राज और द्वारिका राज। प्रकृति तो न्याय कर देती है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जो दूसरों का हक खाएगा वो खैर सर चर्चा दूसरे दिशा में ना बढ़े। और अच्छा सर, एक बात और, जब सतीत्व या पवित्रता या इन सब चीजों की बात आती है तो हमारे माता सीता का जिक्र किया जाता है। लेकिन जो यशोधरा का त्याग है या जो भगवान लक्ष्मण की वाइफ का त्याग है, उसकी ज्यादा चर्चा नहीं, उसकी ज्यादा चर्चा। अब देखिए, यशोधरा की बात आपने बताई, क्योंकि पवित्रता पर उन्हें गर्व था, बुद्ध के पास स्वयं नहीं चल के गए। उन्होंने कहा कि मैं इतनी पवित्र हूँ, मेरे अंदर अगर है सत्य तो वो आएंगे, और वो गए। तो आई थिंक इसकी भी चर्चा होनी चाहिए। स्त्रियों में, और यशोधरा भी जो गौतमी प्रजापति थी उनके साथ वो बौद्ध भिक्षुनी बनी और बहुत यशस्वी भिक्षुनी बनी। वहां संघ में जाकर भी उनका योगदान बहुत ही सकारात्मक रहा। बताइए, आज इस चर्चा के माध्यम से ऐसी बहुत सारी बातें हो गई जो लोगों को बौद्ध धर्म के बारे में, आम तौर पर देखेंगे कि यशोधरा के बारे में निगेटिव थिंकिंग ज्यादा रहता है, सकारात्मक चीजें नहीं आ पाती। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि हमारा जो इतिहास लेखन हुआ, उस इतिहास लेखन में हमने कई सकारात्मक पक्षों को नजरअंदाज किया। ठीक बात, खासकर महिलाओं की जो सामाजिक स्थिति थी या उनकी जो मानसिक, उस पर हमने विमर्श करने का प्रयास ही नहीं किया। अब इसी में देख लीजिए, यशोधरा के सतीत्व या उनकी पवित्रता की बात नहीं की जाती। भगवान बुद्ध का तो महिमा मंडन जो उन्होंने किया वो हुआ। बल्कि आप ये सोचिए कि भगवान बुद्ध तो गृह त्याग कर गए, इनका नाम वाम हुआ, बहुत हुआ। यशोधरा तो चर्चा में नहीं आती। सोचिए, एक स्त्री जो सांसारिक जीवन में है, घर में है, वो किसी गैर पुरुष के टच में नहीं आई, इतने साल अकेले रही, अपने पुत्र के साथ रही, जो भी उनके जो कर्तव्य थे उसका निर्वहन किया, पुत्र को योग्य बनाया। तो आई थिंक यशोधरा की भी चर्चा होनी चाहिए। बिल्कुल, पतिव्रत स्त्रियों में, सती स्त्रियों में यशोधरा का भी चर्चा होनी। बहुत बहुत अच्छा सर। अब थोड़ा सा कुछ सवाल, चूंकि हमें
बौद्ध दर्शन, बौद्ध धर्म का जो एपिसोड है हमारा 2 एपिसोड में करना है। अब हमारी ये आज के एपिसोड की चर्चा अंतिम पड़ाव की तरफ है, तो मैं कुछ छोटे प्रश्न आपसे करता हूँ। जैसे बौद्ध धर्म में त्रिरत्न क्या है? थोड़ी सी चर्चा करें, और बुद्ध से जुड़े 5 जो महाचिन्ह है वो क्या? त्रिरत्न में जी 3 एलिमेंट हैं, 3 रत्न हैं जी। बुद्ध, धम्म, संघ। ठीक। बुद्ध क्या है? इनलाइटेंड, प्रबुद्धता का सूचक है। ठीक बात। धम्म डॉक्ट्रिन है, सिद्धांत है। और जो संघ है वो ऑर्डर है, डिसिप्लिन है। तो दरअसल इससे संबंधित जो प्रसंग आता है वो है बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। इसका सामान्य अर्थ ये लगाते हैं कि बुद्ध के शरण में आओ, धम्म के शरण में आओ और संघ के शरण में आओ। ये सामान्य अर्थ नहीं है, इसका विशिष्ट अर्थ है। विशिष्ट अर्थ ये है कि बुद्धं शरणं गच्छामि, बुद्ध प्रतीक है ज्ञान के, बुद्ध प्रतीक है इनलाइटेंड के, प्रबुद्धता के। तो यह कह रहा है कि हे मनुष्य, तुम अंधकार से निकलो और प्रकाश में आओ। अंधकार से प्रकाश की यात्रा है बुद्धं शरणं गच्छामि। और आजकल लोग बौद्ध धर्म ग्रहण करने को समझते हैं कि हम बुद्ध के शरण में चले। नहीं, अंधकार से प्रकाश, चाहे कोई भी धर्म मानिए, हमारे धर्मों की यही तो विशेषता है। ये पूजापन से बिल्कुल ऊपर चीजें है। बुद्ध के शरण में आने का मतलब अंधकार से प्रकाश में आना, बुद्धं शरणं गच्छामि। धम्मं शरणं, यानी कि हे मनुष्य, तुम जो ये जीवन जी रहे हो जो मीनिंगफुल है, सॉरी मीनिंगलेस है, कोई उद्देश्य नहीं है, अपने जीवन को उद्देश्य पूर्ण बनाओ। यह है धम्म के शरण में। धम्म क्या है? ये मोरल कोड ऑफ कंडक्ट है, ये नैतिक आचरणों की संहिता है। और तीसरा कहते हैं संघं शरणं गच्छामि, संघ के शरण में आओ। अर्थात हे मनुष्य, तुम जो ये जीवन जी रहे हो, अनियंत्रित जीवन, अनुशासित जीवन से रहित हो, तुम नियंत्रित जीवन में आ जाओ, अनुशासित जीवन में आ जाओ। ये जो संघ है वो आपको अनुशासित करता है। आप देखिएगा कि बच्चा जब छोटा होता है तो उसको भी स्कूल भेजा जाता है, गुरुकुल भेजा जाता है, ताकि वह एक नियंत्रित रूप से काम कर सके, वह अनुशासित रूप से काम कर सके। क्योंकि बच्चा जब स्कूल जाता है तो केवल पढ़ता नहीं है, जीवन के अनुशासन भी सीखता है। बहुत शानदार। अब 5 महाचिन्ह। अच्छा, 5 महाचिन्ह है। 5 महाचिन्ह है। पहला महाचिन्ह संबंधित है इनके जन्म से। गर्भधारण और जो जन्म है उससे 2 चीजें प्रतीक में है। पहला है इनका लोटस यानी कि कमल, और दूसरा सांड यानी कि बुल। लोटस है कि सांसारिक जीवन में रहते हुए कमल के समान खिलना। बुद्ध का जन्म इस सांसारिक जीवन में हुआ था, लेकिन इसमें रहते हुए बुद्ध कमल के समान है। सांस रहते हुए भी, लिप्त होकर भी निर्लिप्त रहना, यही कमल की विशेषता है। और इतिहास में हम सिर्फ इतना ही पढ़ के निकल जाते हैं, जन्म का प्रतीक कमल। और जो सांड है, बुल है, वो यौवन शक्ति का प्रतीक है। ठीक। अब दूसरा है इसमें कि महाभिनिष्क्रमण, जो गृह त्याग करते हैं, इसका प्रतीक है हॉर्स, घोड़ा, अर्थात सत्य की खोज, ज्ञान की खोज। तीसरा है इनके जीवन में महत्वपूर्ण घटना है, वो है निर्वाण की प्राप्ति। और निर्वाण का प्रतीक है बोधि वृक्ष। बोधि वृक्ष जो ज्ञान का प्रतीक है, जो ज्ञान प्राप्ति का प्रतीक है। और चौथा है आपका धर्म चक्र प्रवर्तन, धर्म रूपी चक्र का चलायमान होना, उसका प्रतीक है चक्र। तो ज्ञान का जो प्रवर्तन है, जो सत्य का प्रवर्तन है, उसका प्रतीक है चक्र। और चक्र में आप देखेंगे कि 8 तीलियां मिलेंगी। अशोक के चक्रों में देखेंगे 8 तीलियां। ये 8 तीलियां अष्टांगिक मार्ग का प्रतीक, अष्टांगिक मार्ग का प्रतीक है। और 5वां है इनका, वो है मृत्यु से संबंधित। मृत्यु का प्रतीक है जिसको हम कहते हैं महापरिनिर्वाण। इसका प्रतीक है स्तूप और पदचिन्ह। स्तूप है कि जो भगवान बुद्ध का जो इनलाइटेंड फॉर्म है, जो ब्रह्मांडीय रूप है, उसका प्रतीक है आपको स्तूप। और पदचिन्ह है कि उसका अनुसरण करना। ये 5 प्रमुख चीजें हैं। और ये है, यहां एक बात और मैं जोड़ दूं कि निर्वाण और परिनिर्वाण में अंतर है। निर्वाण ज्ञान प्राप्ति है, परिनिर्वाण इस सांसारिक जगत से मुक्ति है।
ज्ञान का मतलब ज्ञान हम यानी कि निर्वाण हम सांसारिक जीवन में प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन महापरिनिर्वाण इस नश्वर शरीर को जब हम परित्याग कर देते हैं तो महापरिनिर्वाण होता है। बुद्ध को निर्वाण हुआ था बोधगया में और महापरिनिर्वाण हुआ कुशीनगर में, जो वर्तमान के उत्तर प्रदेश में। और ये आईएएस का प्रश्न है, प्रश्न हाँ, कि क्या निर्वाण मृत्यु के बाद संभव है या नहीं? तो मृत्यु के बाद निर्वाण संभव नहीं है, नहीं। मृत्यु के बाद महापरिनिर्वाण संभव है। ये सवाल आईएएस में आया। वाह, बहुत अच्छा। तो बच्चों को इससे प्रश्न का लाभ मिलेगा। बहुत शानदार सर। सर अब बुद्ध से संबंधित जो है चार जो चतुर्महास्थान है उनकी वो क्या है? वो 4 महत्वपूर्ण स्थान ये हैं कि इसमें से पहला जो इनके जीवन का भी बारे में मैंने बताया कि पहली महत्वपूर्ण घटना ये हुई थी कि इन्होंने गृह त्याग किया था। तो पहला है महाभिनिष्क्रमण, दूसरा है इनका निर्वाण, तीसरा है धर्म चक्र प्रवर्तन और चौथा है महापरिनिर्वाण। ये 4 इसी को 4। सर अब जैसे हमने काफी लंबी चर्चा कर ली, तो कई लोगों को ये समझ में आएगा कि भाई चर्चा तो की, चर्चा का स्रोत क्या है? ठीक अच्छा है, तो हमें समझाइए कि बुद्ध के जीवन को यदि विस्तार से हमें समझना है, उनकी शिक्षाएं, उनका सारा कुछ, उसमें क्या क्या स्रोत होने चाहिए? देखिए, जब आप किसी विषय का अध्ययन करते हैं तो हमेशा ये याद रखिए कि आप प्राइमरी सोर्स को प्राथमिकता दें और फिर उसके बाद सेकेंडरी सोर्स पर जाए। अभी जो वर्तमान की स्थिति है, लोग प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों को स्किप कर जाते हैं और सीधे टर्सरी स्रोत पर आ जाते हैं, जो विभिन्न बाजार में उपलब्ध जो किताबें हैं, गाइड है और अन्य तरह के जो स्टडी मटेरियल है, कट एंड पेस्ट का, उनको पढ़। हमेशा मैं आपके माध्यम से अपने दर्शकों को बताना चाहता हूं कि हमेशा मूल स्रोत को पढ़े, जिसको तकनीकी शब्दावली में प्राइमरी सोर्सेस कहते हैं। तो हम आपको 4 प्रमुख प्राइमरी सोर्सेस बता रहे हैं जहां से बुद्ध के जीवन को आप पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, अमल कर सकते हैं। इसमें सबसे महत्वपूर्ण है त्रिपिटक। त्रिपिटक का मतलब है 3 टोकरियां। इनके ग्रंथों को पहले तार पत्रों पर लिखा जाता था, तो 3 टोकरियों में रखा गया, इसको त्रिपिटक कहा गया। पहला है सुत्त पिटक, इसमें धम्म से संबंधित बातें। दूसरा है विनय पिटक, विनय का मतलब अनुशासन, इसमें अनुशासन से संबंधित विधान है। और तीसरा अभिधम्म पिटक, इसमें बौद्ध दर्शन से संबंधित ज्ञान है। बिल्कुल, बहुत शानदार सर। ये 3 जो पिटक हैं, पहले 2 पिटक का संकलन प्रथम बौद्ध संगीति में किया गया था और तीसरे पिटक का संकलन तृतीय बौद्ध संगीति में किया गया था। ये त्रिपिटक है। यह शानदार सर। अभी और भी सोर्स है। अच्छा, कुछ थोड़ा सा रोकूंगा। जैसे लोग यूपीएससी की तैयारी या पीसीएस की तैयारी में कंफ्यूज हो जाते हैं। यहाँ सवाल पूछता है कि सुप्त पिटक में क्या है, विनय पिटक में क्या है, अभिधम्म पिटक में क्या है। तो मैं भी जब शुरुआती चरण में था तैयारी के, तो बड़ा कंफ्यूज रहता था। फिर मैंने एक ट्रिक बनाई। अच्छा, क्या है ट्रिक मैं साझा करना चाहूंगा। हाँ, बताइए ट्रिक क्या है। अभिधम्म पिटक, जब आपको जानना है कि अभिधम्म पिटक में क्या है, तो उसको लिख लीजिए अभिदर्शन। तो अभिधम्म पिटक में दर्शन की बात हो गई, दर्शन की बात। हाँ। विनय पिटक की बात आई तो आगे लिख लीजिए विनियमन। वी से विनय पिटक हो गया, नियमन से नियम हो गया। तो विनय पिटक में नियम के बारे में। अच्छा, वाह। अब आया सुप्त पिटक, तो लिख लीजिए सु उपदेश। सु से सुप्त पिटक हो गया, उ से उपदेश, उसमें उपदेश। ये ट्रिक मैंने बनाई थी, इसलिए मुझे लगा चलिए चर्चा करते। नहीं, आपने अच्छा किया, बच्चों को इससे काफी लाभ होगा। अब आप अपना। तो बेसिकली क्या था कि बुद्ध के जीवन काल में किसी ग्रंथ का संकलन नहीं किया गया। तो बुद्ध की जब मृत्यु हुई, उस समय मगध के शासक अजातशत्रु थे, तो उन्हीं के संरक्षण में राजगृह में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ। उसमें पहली जो 2 किताब है उसका संकलन हुआ था और तीसरी बौद्ध संगति हुई थी आपको पाटलिपुत्रा में सम्राट अशोक के संरक्षण में, और उसमें अभिधम्म पिटक का संकलन किया गया। एक तो त्रिपिटक है, दूसरी जो महत्वपूर्ण किताब है जातक कथाएं, जिसमें बुद्ध के पूर्व जन्मों की कथाएं हैं। इसमें लगभग 550 कहानियां हैं। अगर मैं सही तरीके से याद करूं तो लगभग 547 इसमें कहानियां, स्टोरीज है। 547। इसमें बुद्ध के पूर्व जन्म, यानी कि जो बोधिसत्व की अवस्था में भगवान बुद्ध थे, जब उन्होंने बुद्धत्व को प्राप्त नहीं किया था, उसके पूर्व की अवस्था को
बोधिसत्व कहते हैं महायान दर्शन में। तो बोधिसत्व की अवस्था में जब भगवान बुद्ध थे, उस अवस्था का जिक्र है, वो है जातक कथाएं, और जातक कथाओं के माध्यम से बुद्ध के जीवन पर प्रकाश डाला गया। और ये लंबे कालखंड में इसको लिखा गया था। जो तीसरी प्रमुख पुस्तक है वह है ललित विस्तर सूत्र। ललित विस्तर सूत्र 3री शताब्दी ईस्वी में रचित है, और ये किसी के द्वारा ये रचित नहीं है, ये संकलन है। ये इसमें बुद्ध के स्वर्ग से इस पृथ्वी पर अवतरण, उनके जन्म से संबंधित बातें, जिसमें मैंने कहा कि वो जन्म के बाद उत्तर दिशा में 7 कदम चले थे, जो उनका स्टेटमेंट है वो सब उसमें दिया हुआ है। उसके बाद उनके आरंभिक जीवन के बारे में, विवाह के बारे में, वैराग्य के बारे में, फिर उसके बाद जो प्रमुख घटनाएं उनके जीवन में घटी, और वहां से लेकर ज्ञान प्राप्ति की खोज तक, निर्वाण तक उसमें विस्तार। यानी कि जब उनको निर्वाण मिला तब तो पूरी दुनिया जान गई उनको। तो निर्वाण के ठीक पहले तक ये सब चीजें ललित विस्तर सूत्र में लिखा गया। सर ललित विस्तार को ही सर बौद्ध धर्म की इंसाइक्लोपीडिया भी कहा जाता है। यही ठीक बात है? सही बात। तो हमें चौथी जो रचना है जी, उसकी रचना, उसकी वो पुत्र का नाम, सॉरी उस पुस्तक का नाम है बुद्ध चरित्र। बुद्ध चरित्र की रचना अश्वघोष ने किया था, जो कनिष्क के संरक्षण में थे। और आपको ध्यान होगा कि चतुर्थ बौद्ध संगति जो कुंडल वन कश्मीर में हुए थे, उसके उपाध्यक्ष भी थे। ठीक है। तो अश्वघोष ने बुद्ध चरित्र की रचना की। इस रचना में भी बुद्ध के जीवन का अधोपांत वर्णन है। ये चारों किताबें अगर आप पढ़ते हैं तो बुद्ध के जीवन में आप ऑथेंटिक जो नॉलेज होता है वो प्राप्त कर लेंगे, प्रमाणिक जानकारी। अब आपको हम 2 किताब बता रहे हैं सेकेंडरी सोर्सेस, जो आजादी के बाद लिखी गई और आधुनिक संदर्भों में बौद्ध धर्म को समझने का प्रयास किया गया। इसमें 2 हैं, महापंडित राहुल सांकृत्यायन। महापंडित राहुल सांकृत्यायन ने अपने जीवन काल में भारत सहित लगभग विश्व के अनेक प्रमुख देशों की यात्राएं की। विशेष रूप से उन देशों में गए जहां बौद्ध धर्म प्रचलित था, और बौद्ध धर्म से संबंधित 3 प्रमुख पुस्तकें लिखी, जिसमें से एक लैंडमार्क पुस्तक है महामानव बुद्ध, जो 1955 में प्रकाशित हुआ था, आजादी के पश्चात 1955। इस महामानव बुद्ध में उन्होंने बहुत विस्तार से बुद्ध के बारे में लिखा। बहुत शानदार। उसके बाद आते हैं डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। उन्होंने जो एक लैंडमार्क पुस्तक लिखी, बुद्धा एंड हिज धम्मा, बुद्ध और उनके धम्म। ये किताब उन्होंने 1956 में लिखा, लेकिन 1956 में उनकी असामयिक मृत्यु के कारण, बीमार थे, उनकी मृत्यु हो गई, इसके कारण उनके जीवन काल में प्रकाशित नहीं हो सकी। 1957 में यह किताब प्रकाशित हुई। तो ये जो किताब है, इसमें बौद्ध धर्म को आधुनिक दृष्टिकोण से देखने का प्रयास किया गया है, और जो उसमें करिश्मेटिक चीजें थी, जो उसमें ऐसी चीजें थी जो वैज्ञानिक प्रतीत नहीं हो रही थी वर्तमान परिदृश्य में, उन सब पर को परिवर्तित करके उन्होंने एक नए रूप में लिखा। और ये जो पुस्तक है, इस पुस्तक, यह पुस्तक आगे चलकर जो इनका धर्म बना, जो बौद्ध धर्म का नया रूप आया, जिसको नवयान कहते हैं, ठीक है, नवयान के लिए वह एक सर्वप्रमुख धार्मिक पुस्तक है। तो अगर आप बौद्ध धर्म का वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अगर आप अध्ययन करना चाहते हैं, तो मैं आप कहूंगा कि अंबेडकर की पुस्तक आप जरूर पढ़ें, जिसको आधुनिक संदर्भ में आप समझ सकते हैं बौद्ध धर्म। और भारत में आज अगर बौद्ध धर्म बचा है तो डॉक्टर अंबेडकर के कारण ही बचा है, क्योंकि भारत में अभी जितने बौद्ध है उसके 87% जो पॉपुलेशन है वो नव बौद्धों का ही है, और महायान, हीनयान और वज्रयान के केवल 13% है भारत में। और मैक्सिमम लोग जो अंबेडकर के अनुयायी है वो महाराष्ट्र में है, और जो 13% वाले हैं अन्य, उनका है लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, त्रिपुरा और भूटान, इन सब जगहों पे ये बचे हैं। यानी कि मेनली पहाड़ी रीजन में जो हिली लैंड है बच्चे, मेन लैंड से तो बौद्ध धर्म से समाप्त हो चुका। महाराष्ट्र में जो नव बौद्ध हैं, जिसको नवयान कहते हैं, वही बेसिकली बौद्ध धर्म में बचे हैं। और इस प्रकार से टोटल इंडिया में केवल
85 लाख जो है वो बहुत है। बेहद शानदार सर, आज की चर्चा में मजा आ गया। हाँ, चलिए धन्यवाद आपका। बहुत सारे और एक बार मैं फिर वही बात कहना चाहूंगा, जो आपका जो क्वेश्चनायर रहता है वो बहुत ही काबिले तारीफ है, जिसके कारण हमें और इन्वॉल्व होकर उसमें जवाब देने में आनंद आता है। और हमें लगता है कि हम दोनों की वार्ता से जो हमारे दर्शक वर्ग है वो जरूर आनंदित होंगे और लाभ उठाएंगे। बिल्कुल, लोगों को मजा आ रहा होगा सर। और सर आज की चर्चा हम यही संपन्न करेंगे, लेकिन दोस्तों आगे और ज्यादा थ्रिल आने वाला है मूवी में, क्योंकि अब शुरू होगा क्लाइमेक्स, है ना सर। इनसे एक और अनुरोध कर लीजिए कि अगर उनके मन में कोई प्रश्न हो बौद्ध धर्म का, तो हम अपना सेकंड एपिसोड शूट करेंगे जी। जो नेक्स्ट संडे को रिलीज करेंगे। तो अगर इनके मन में कोई प्रश्न है तो आपके पॉडकास्ट जो सोशल मीडिया कमेंट में उत्तर दे सकते हैं आप। वो आप कैसे देंगे, सो आप बता दीजिए। मैं सोर्स ये है कि आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में एक तो सीधा लिख लीजिए, ठीक है, या तो फिर आप फेसबुक पे आप जाइए, संदीप नागवंशी पेज खोलिए और वहाँ पे आप कुछ भी मैसेज वगैरह जो भी आप चाहें कर सकते हैं। और इंस्टाग्राम पे यूपीएससी और जिंदगी नामा का अपना पेज है, जहाँ पर सर की वीडियोस बवाल मचा रही हैं, वहाँ पे भी आप जो है कि हमसे जुड़ करके अपने प्रश्न भेज सकते हैं। ये 3 सोर्सेज आपके पास महत्वपूर्ण है। हाँ, बहुत जो सीधा हमारे पास पहुंचेंगे और हम आपके जो प्रश्नों का उत्तर जो है अगली चर्चा में सर से रिक्वेस्ट करेंगे कि शामिल करें। और अब जो बौद्ध धर्म का जो पक्ष अब हम आपके सामने लाने वाले हैं वो बहुत और भी ब्रॉड है। अभी बुद्ध की कुछ शिक्षाएं, कुछ दर्शन और बचे हैं जिन पर बात करना है। उसके बाद हम आधुनिक जीवन की तरफ जब हम आगे बढ़ेंगे तो हम अम्बेडकर के नवबुद्धवाद, डॉक्टर अम्बेडकर पर हम लोग विस्तृत चर्चा करेंगे। उन पर हम विस्तृत चर्चा करेंगे। बौद्ध धर्म दुनिया में कहाँ फैला। और महत्वपूर्ण है सर अशोक, सम्राट अशोक की चर्चा हम करेंगे। कनिष्क की चर्चा करेंगे। कनिष्क की चर्चा, तिब्बत में बौद्धों की चर्चा, जैसे कि आपने बताया कि खिली लैंड पे बौद्ध धर्म बचा है, तो उसकी भी चर्चा हम बहुत सारा, अभी आपको इससे अधिक मटेरियल और मिलने वाला है। तो सर इस चर्चा के लिए आपका हृदय से हमेशा धन्यवाद रहता ही है। फिर से धन्यवाद। और हमारे श्रोताओं की तरफ से भी आपका इसलिए धन्यवाद क्योंकि आप जिस तरह से कहानी नुमा अंदाज में जो पूरी चर्चा देते हैं वो अनबिलीवेबल, मेरे लिए भी और बहुत सारे लोगों के लिए ये बहुत बड़ा सोर्स है कि आप कहानी कहते हुए आप फैक्ट्स भी उसमें डालते रहते हैं, जिससे लोगों को यूपीएससी की तैयारी या पीसीएस की तैयारी करने वाले हैं उनके भी काम की ये चर्चा हो। और जो सामान्य जन है जिनको बौद्ध धर्म अच्छे से समझना है, एक होलिस्टिक वे में कोई भी चीज़ समझना, जैसे इस्लाम पे जब आपने चर्चा की, इतनी समग्र चर्चा, इतनी किस्से कहानियां कि इस्लाम के हमारे वीडियोस आप जानते ही हैं जो वायरल हो रही हमारी रील्स इंस्टाग्राम और फेसबुक पे 3.5 लाख, 2.5 लाख, 3,25,000 कमाल की परफॉर्मेंस है। मैं भी हिल गया मुझे लगा कि बेहद शानदार है। तो साथियों अब इस वीडियो को आप विस्तार से देखिए, अच्छे से देखिए। कमेंट बॉक्स में अपनी डॉक्टर कुमार नलिन सर के बारे में जो प्रतिक्रिया हैं सब बेहद शानदार तरीके से, हमें तो समझिए कि ज्ञान के जो मोती सर हर पॉडकास्ट के अंदर देते हैं वो बेहद हमारे लिए कीमती होते हैं, हम सब के लिए कीमती होते हैं। क्योंकि सर जैसे गुरु जब हमें मिलते हैं तो ये समझ लेना चाहिए कि अब हमें बहुत अमूल्य जो संपदा है वो मिल चुकी है, उसका हम अच्छे से जितना हो सके दोहन करें। तो साथियों इस वीडियो को देखिए, इस वीडियो में बने रहिए और इस पूरी चर्चा में बने रहिए। और पुराने जो एपिसोड हैं वो भी आप देखिए, निश्चित तौर पर सारी चर्चा आप सबके लिए लाभकारी होगी। और इस चर्चा को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपका धन्यवाद।